वीडियो ऑन कर लेंगे जितने भी साधक हैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि सारे सबके फोटो और वीडियो आते हैं तो अच्छा लगता है। सब अपना वीडियो ऑन कर लें और इसके पश्चात में गुरु का ध्यान करेंगे अपने हृदय में, गणेश का स्मरण करेंगे और आंखों को बंद करके भगवान गणेश का पहले ध्यान करेंगे। गजाननम भूतगणादिसेवितम कफित्वजम फलचारुभक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गम गणपतये नमः, गणाधिपतये नमः, अष्टगणपतये नमः, महागणपतये नमः, उच्चिष्ट गणपतये नमः, रुद्र गणपतये नमः, विजय गणपतये नमः, वीर गणपतये नमः, नील गणपतये नमः, नील सरस्वती सदा श्री नील गणपतये नमः, रिद्धि सिद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। तो विश्रवण करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे अब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। अभी मैं गुरु स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, अभी आप ध्यान पूर्वक। ठीक है जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शयन् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमरदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तेन येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शयन् येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। चितरूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं से चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न समुद्भाषित मूर्तये वेदांतांबुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजना बिंदुनाद कलाति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञान शक्ति समानुरस्य माला विभूषिता मुक्ति मुक्ति प्रदाता चे तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अनेक जन संप्राप्तेन कर्म बंधन विदाहिने आत्मज्ञानानि दानेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। शोषणं भव संतोष प्रापणं सार संपदा यस्पादुदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नागुरोधिकं तत्त्वं नागुरोधिकं तपा तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथम श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुरादिश्य नादिश्य गुरुपरम देवतम गुरुपरतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तस्मस्याति लक्ष्यम एकम नित्यम विभजतम मचलम भवातीतम त्रिवैतम सद्गुणम सतगुरु भगवान की जय। गुरु की ये महिमा है, गुरु की स्तुति की गई है कि क्या गुरुदेव ही ब्रह्मा है, विष्णु है, साक्षात भगवान शिव है और गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे ही सदगुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव का साधना और तपस्या ने ही इस चल और अचल समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, जो सही अर्थों में अखंड मंडलाकार हैं और जो अपने शिष्यों का अखंड ज्ञान साधना से परिपूर्ण कर सकते हैं। ऐसे सदगुरुदेव के पद दर्शनों उपरांत मेरा भक्ति भाव से नमस्कार है। सदगुरुदेव अज्ञान रूपी अंधकार से शिष्य को उजाले में ले जाने के लिए तत्पर हैं। उन्हीं की कृपा से ही आंखों में ज्ञान रूपी काजल समाहित होता है और शिष्य के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जिससे शिष्य के पूरे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं और अपनी आंखों से देखने में समर्थ होता है। ऐसे सदगुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। सदगुरुदेव ने स्थित रहने वाले और गतिशील समस्त विश्व को अपनी साधना से बांध रखा है और अपनी शक्ति के सहारे ब्रह्मांड में कुछ भी करने में समर्थ हैं। उनके तो चरणों के दर्शन ही महान है। ऐसे सदगुरुदेव को मेरी भक्ति भाव से नमस्कार है। चिद्रूपेण परिव्याप्तेन त्रिलोकम से चराचरम
तत्पदम दस्येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अर्थात सदगुरुदेव के पास शक्ति है, चैतन्य शक्ति है और चित शक्ति है, जिसके बल पर उन्होंने चल और अचल तीनों लोकों में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को व्याप्त कर रखा है। ऐसे सदगुरुदेव को मेरा नमस्कार है। सर्वसती शिरोरत्न समुद्भाषित मूर्ते वेदांतांबुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सदगुरुदेव सभी वेदों, पुराणों और स्मृतियों में जिनको वेदांत के ज्ञान से प्रकाशमान बताया है, इतने सामर्थ्यवान है कि वे नवीन मंत्रों की रचना कर सकते हैं और वे वेदांत रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य के समान हैं। ऐसे सदगुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजना बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सदगुरुदेव के चैतन्य स्वरूप से शाश्वत हैं, सदगुरुदेव चैतन्य रूप से शाश्वत हैं और उनके पास बैठने से अत्यंत शांति अनुभव होती है। जैसे हम किसी भी गुरु के साथ में हम बैठते हैं तो असीम आनंद और सुकून जैसे प्राप्त होता है, तो सदगुरुदेव के बारे में लिखा गया है कि उनके पास बैठने से अत्यंत शांति अनुभव होती है और उनकी गति आकाश से भी परे है। वे बिंदुमय, नादमय और कलातीत है। कालातीत है, कालातीत का मतलब है काल से परे है। उन श्री सदगुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति समारोदस्य माला विभूषता मुक्ति मुक्ति प्रदाता चे तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सदगुरुदेव ज्ञान की शक्ति से संपन्न है, तत्वबोध में पूर्ण है। उन्हें हृदय में माला की तरह धारण करना चाहिए। वे इतने समर्थ हैं कि भोग तथा मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करने में समर्थ हैं। ऐसे सदगुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। अनेक जन्म संप्राप्तन कर्म बंधन विदाहिने आत्मज्ञानानि दानेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अर्थात सदगुरुदेव ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर शिष्य के अनेक जन्मों के पाप, दोष और कर्मफल रूपी ईंधन को भस्म कर देते हैं और आत्मज्ञान दीप प्रदान कर चैतन्य बना देते हैं। ऐसे सदगुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। शोषणम भव सिंधोष प्रापणम सार संपदा यस्य पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सदगुरुदेव के चरणों के जल से संसार के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जल को पीने से शिष्य भव सिंधु से पार उतर जाता है और तत्व ज्ञान की संपत्ति के समुचित रूप से प्राप्त करने के योग्य हो जा पाता है। और उनके चरणों तक से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे श्री सदगुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। ना गुरुधिकम तत्वम ना गुरुधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। शास्त्र कहते हैं सदगुरुदेव से श्रेष्ठ ना तो कोई तत्व है और ना कोई तपस्या है, ना कोई तत्व ज्ञान है, ना कोई आत्मज्ञान है। केवल गुरु मंत्री सभी मंत्रों में श्रेष्ठ और महामंत्र है। ऐसे महिमावान श्री सदगुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अर्थ सदगुरुदेव मेरे नाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं। मेरे गुरु सारे संसार के गुरु हैं, इसलिए वे सदगुरु शब्द से संबोधित हैं। उनकी आत्मा पूरे विश्व की आत्मा है। मेरे सदगुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। गुरुरादिश नादिश्य गुरु परम देवतम गुरो परतर नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सदगुरुदेव को सृष्टि के आदि देव हैं और वे अनादि भी हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु से बढ़कर ना कोई साधना है, ना कोई स्तुति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है और ना कोई उपासना है। ऐसे सदगुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तस्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षिभूतम भवातीतम त्रिगुणितम सद्गुरम तम नमामि। इसलिए मैं सदगुरुदेव को नमस्कार करता हूं, जो ब्रह्मानंद के साक्षात स्वरूप हैं और जो परम सुखदायक हैं, जो ज्ञान की मूर्ति हैं और द्वैत भावना से परे हैं।
और आकाश के समान पूरे विश्व पर व्याप्त है, जो नित्य है, निर्मल है, जो वेद के सारभूत तत्व मसी अर्थात पूर्ण रूपेण ब्रह्म है। सद्गुरुदेव सर्वोपरि हैं, वे अडिग हैं, वे सभी बुद्धियों के साक्षीभूत हैं, वे सभी भावों से परे हैं और वे तीनों गुणों से परे हैं। ऐसे सद्गुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सिद्धाश्रम के अधिष्ठात्रा श्री सच्चिदानंद गुरु भगवान की जय। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। नवनाथ सिद्धों की जय। दादा गुरुदेव मछिंद्रनाथ भगवान की जय। दतिया के स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी श्री निखिलेश्वर गुरु महाराज की जय। समस्त गुरु मंडल की जय। सनातन धर्म की जय। तो ये भगवान सदगुरुदेव स्तोत्र की मैंने भावार्थ सहित आपको उनका स्तोत्र का पाठ आपके समक्ष किया। तो भगवान यानी कि गुरु सर्वोपरि है। जो गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है, समझिए कि सारा ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। ये खुद मेरा निजी एक अनुभव रहा है कि आप यदि गुरु को धारण कर लेते हैं, गुरु चरणों को आप धारण कर लेते हैं अपने हृदय स्थान में, तो ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर समाहित होने लगता है। जब गुरु आपके हृदय में है तो गुरु का ज्ञान भी आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा। जी तो बहुत सारी तपस्याएं और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीजें करने के जो फायदे होते हैं वो गुरु मंत्र करने से एवं गुरु को धारण करने से वो सभी अनायास प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र और गुरु कहते हैं। ठीक है, तो ये भी गुरु स्तोत्र था। अभी आप लोग 5 लोग, 1 2 3 4 5, कम लोग हैं आज, 7 6 लोग। चलिए, इसके पश्चात मैं आपको बगलामुखी का कवच कराऊंगा। ये त्रिलोक विजय कवच है और भगवती का आप ध्यान करें और फिर इस जी कवच को पाठ करने जी से, कवच को श्रवण करने से आपके जो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को शक्ति मिलती है, शक्तिकृत हो जाता है। और इनका ध्यान करने से आपके शरीर में जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप ध्यान पूर्वक उन मंत्रों को श्रवण करेंगे तो आपका जो शरीर है वो कीलित हो जाएगा। कवच को हम कैसे धारण करते हैं? जैसे पहले जमाने में योद्धा लोग जो ढाल और जो अस्त्र उसके साथ में कवच भी धारण करते थे, उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप से ये कवच है, पर ये बड़ा प्रभावी होते हैं। चलिए, भगवती का ध्यान करेंगे, माँ पीताम्बरा का। और पीताम्बरा का ध्यान है कि वो हरिद्राक्ष सरोवर में भगवती स्वर्ण के सिंहासन में, प्रेत का आसन है, प्रेत के ऊपर भगवती बगलामुखी बैठी हुई है, वीर मुद्रा में, एक पैर जमीन पर है, एक पैर आसन पर है और आतुर अवस्था में ना तो खड़ी है ना ही बैठी है। इतना भगवती का इतना प्रचंड वह स्वरूप है, इतनी आतुर है वो शत्रुओं को पकड़कर उनका मर्दन करने के लिए कि ना तो भगवती उठी पाई और ना भगवती चली पाई, ना भगवती दौड़ी पाई, पर इतने आतुर हुई साधक भक्त के लिए कि वो एक पैर तो नीचे और एक पैर आसन पर। ठीक है, तो ऐसा ध्यान करें और ध्यान करें कि जो भी आपके शत्रु हैं उनका वो भगवती जिह्वा को पकड़ी हुई है बाएं हाथ से और दाहिने हाथ में मुद्रा है। भगवती निरंतर उन शत्रुओं को प्रहार प्रहार कर रही है, प्रताड़ित कर रही है और उनकी बुद्धि को स्तंभित कर रही है, उनकी चाल, उनका जो क्रियाकलाप है प्रणाम सब गुरुदेव। भगवती जो है स्थपित कर रही है। ऐसा ध्यान करें और उसके बाद में मैं आपको उस कवच का पाठ करूँ। श्री गणपते नमः। ओम श्री मृत्युंजय शिवाय नमः। ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। जिव्याग्राम दयाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। श्रीभैरव उवाच शृणं देवी प्रवक्ष्यामि स्वरस्यं कामदं श्रुत्वां गोप्यं गुप्तं कुरु गुप्तं श्रीश्वरी कवचं बगलामुख्या सकलेष्टप्रदं कलो तत्सर्वं परं गुहां गुप्तं चे शरजन्मना त्रिलोकविजयं नानां कवचेशं मनोरमं मन्त्रगर्वब्रह्ममयं सर्वविद्याविनायकं रहस्यं परं ज्ञेयं साक्षादमृतरूपकं ब्रह्म विद्यामयं परमदुर्लभ प्राणिनां कलो पूर्णमेकोनपञ्चाशद्वर्षरेक्तं महेश्वरी तदरक्तां भक्षिदेवी गोपिनीयं स्वरयोनिवता। श्रीदेवी उवाच भगवन् करुणासागर विश्वसागर सुरेश्वरा करुणा मनसा वाचा चे वदामि कदाचन। श्रीभैरव उवाच त्रिलोक विजया कवचस्यास्य पार्वती मनुगर्वस्य गुप्तस्य ऋषिदेवर्ष्व भैरवा उष्णिक छंद समाख्यातम देवी श्री बगलामुखी बीजम ह्रीं ओम शक्ति स्वातम स्वाहा कीलमुच्यते विनियोग समाख्याता त्रिवर्ग फल ये प्राप्ते खुलेगा बेटा अब? देवीं त्वं पट वर्ते तंत्रं गर्भ सुरेश्वरी ध्यानम विना ध्यानं कुत सिद्धि सत्यमे चत्त पार्वती चंद्रोदाशित मूर्धजा रिपुरशना मुंडाक्ष मलाकरां बाला संत कंचलां मधुमतां रक्तां जटाजूटनीं शत्रुस्तंभन कारणीं शशिमुखी पीताम्बरोदाशिनीं पितस्थां बगलामुखीं भगवतीं करुणारूपां भजे। अभी भगवती का जो कवच है मैं अभी पाठ कर रहा हूं। आप सभी भगवती का ध्यान आंख बंद करके ध्यान करें और मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द आपके अंदर उतरना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर रहे हैं तो प्रत्येक शब्द प्रत्येक मंत्र आपके लिए अति अनिवार्य है। वही आपको किलित और आपको संरक्षित करेगा। त्रिलोक विजयम कवचम ओम ह्रीं मम शिर पातु देवीं श्री बगलामुखीं ओम ऐं क्लीं पातु मे भालं देवी स्तंभन कारिणी ओम अम ईं हम भ्रूमयो पातु सर्वदा क्लेशहारिणी ओम हम पातु मे नित्यं नारसिंही शुभंकरी ओम ह्रीं श्री पातु मे गंडो अम आम ईं भुवनेश्वरी ओम ऐं क्लीं सौं श्रुतो पातु ईं ईं ऊं चं परमेश्वरी ओम ह्रीं ह्लूं ह्रीं सदाभ्यां मे नासां ह्रीं सरस्वती ओम ह्रां ह्रीं मे मुखं पातु लीं ऐं ऐं छिन्नमस्तिका ओम श्रीं बं मे अधरो पातु ओम ओम दक्षिणकालिका ओम क्लीं श्रीशिरः पातु कं खं गं घं च शारिका ओम ह्रीं हूं भैरवी पातु अं डं अः त्रिपुरेश्वरी ओम ऐं सौं मे हनु पातु चम छम जम जम मनोन्मणि ओम श्रीं श्रीं मे गला पातु झम नम टम ठम गणेश्वरी ओम स्कंधो मेवात डम 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 हुम 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 चेवतु तोतला ओम ह्रीं श्रीं मे भुजो पातु तम थम दम वर्णवर्णिनी ओम श्रीं सौं स्तनो पातु धम नम पम परमेश्वरी क्रोम क्रोम मे रक्षेद वक्षम हम बम हम भग वाशिनी ओम ह्रीं राम पातु कुक्षि में मम यम ब्रह्म हि वल्लभा ओम श्रीं हूं पातु मे पार्श्वोलंबम लंबोदर प्रसु ओम श्रीं ह्रीं हूं पातु मे नाभि शम शम षडमुख पालिनी ओम ऐं सौं पातु मे पृष्ठम शम हम हाटक रूपणी ओम क्लीं ऐं कट पातु पंचाशर्वण कमालिका ओम ऐं क्लीं पातु मे गुहम अम आम गुहेश्वरी ओम श्रीं ऊं ऊं सदाभ्यां मे ईं ईं खम खाम स्वरूपणी ओम जूं शैपातु मे जंघे रूम रूम धम अघारिणी श्रीं ह्रीं पातु मे जानु ओम ओम रम गणवल्लभा ओम श्रीं सैपातु मे गुल्फी लीं लीं ऊं चं चंडिका ओम ऐं ह्रीं पातु मे वाणी ऐं ऐं जम छम जगत्प्रिया ओम श्रीं क्लीं पातो हम नम टम भगोदरी
ओम ह्रीं सर्वबपु पातु आं त्रिपुर मालिनी। ओम ह्रीं पूर सदाव्याम्ने झम झाम डम डम शिखामुखी। ओम शोम याम्यम सदाव्याम्ने ईं ईं रम तम च पत्तारिणी। ओम वारुण्यां वा वाराही। ओम तुम दम धम चे कंपिला। ओम श्रीं मा पातु चैसन्यां पातु ओम नम जनेश्वरी। ओम श्रीं मा चान्यां ह्रीं भम मम थम चे योगिनी। ओम ऐं मा पातु नृत्यां लं लं राजेश्वरी तथा। ओम श्रीं पातु वायव्यां रं लं वीतकेशनी। ओम प्रभाते चेमा पातु लीं लं वागीश्वरी सदा। ओम मध्याहे चे पातु ऐं छं शंकर वल्लभा। श्रीं ह्रीं क्लीं पातु सायं ऐं आं शाकंभरी सदा। ओम ह्रीं निषादो मा पातु ओम से सागर वासिनी। क्लीं निस्ते मा पातु ओम हम हरि हरिहेश्वरी। क्लीं ब्रह्मो ब्रह्मोत व्याडम लं लां त्रिपुर सुंदरी। विसर्गातु यतस्थानं वर्जितं कवचनेन तु। क्लीं तन्मे सकलं पातु अं छं ह्रीं बगलामुखी। इदं कवचं दिव्यं मंत्राक्षरं परं। त्रिलोक विजयं नाम सर्ववर्णमयं स्मृतम् अप्रकाश्यं सदा देवी श्रोतव्यं चे वाचकम्। दुर्जनाय कुलीनाय दीक्षाहीनाय पार्वती। नादात्यव्यम आत्मक परमेश्वरी। दीक्षाकार विहीनाय शक्ति भक्ति विरोधिने। कवचस्याट पठान भगवतो दीक्षितो पठतः। कवचे समिदं गोप्यं सिद्ध विद्यामयं परम। ब्रह्म विद्यामयं गोप्यं यथेष्टं फलवं शिवे। नाकस्यं कथितं चेत् एतत् त्रिलोक्य विजय परमेश्वरम्। अस्य स्मरण मात्रेण देवी सदो वशी भवेत्। पठनादं धारणादस्य कवचेशस्य साधका। कलो विचरते वीरो तथा श्री बगलामुखी। इदं वर्म स्मरेण मंत्री संग्रामे प्रविशेद यदा। यतस्त्वं पठं कवचं साधको विजयी भवेत्। शत्रु काल समानं तु जित्वा सुगृहे मेतिथे। मूढ़ीं धृत्वा यह कवचं मंत्रगर्भ सुधाकरम्। ब्रह्माद मरान शर्वान सहसा वसमानयेतं। धृत्वा गलेतुं कवचं साधकस्य महेश्वरी। वशमायन्ति सहसा रम्भादस सरसां गणा। उत्पातेषु चे घोरेषु भयेषु विविधेषु चे। रोगेषु च कमचेषु मंत्रगर्भ पठेन्नरा। कर्मणा मनसा वाचा तद्भयं शान्तिमेवति। श्रीदेव्या बगला मुख्या कवचेशं मयोदितं। त्रिलोक विजयं नामं पुत्र पौत्रा धनं प्रदम्। ऋणं चे हरते सम्यक् लक्ष्मी भार्गव विवर्धनी। वन्द्या जनिते कुक्षो पुत्र रत्न चे चान्यथा। मृतवत्सा चे बिभ्रयात्तं कवचं चे गले सदा। दीर्घायुव्य विहीनस्य तत्पुत्रो वर्धते अनिशम्। इदीतं बगला मुख्या कवचेशं सुदुर्लभम्। त्रिलोक्य विजयम नामम न देयम यस्य कश्चिता। अकुलीनाय मूढ़ाय भक्तिहीनाय दम्भिने। लोभ युक्ताय देवीसि नादाप्तं कदाचनम्। लोभ दम्भ विहीनाय कवचेशं प्रदीयताम्। अभ्यक्त्यम् अपुत्रभ्यो दत्वा कुष्ठी भवेन्नरा। नवो रात्रो चे सुस्नातहं पूजाग्रतं सुधी। दीप दीपमुज्जयावलं मूलेन पठेद्वन्तुमुत्तमम्। प्राप्तो सत्यां तिरात्रो हि राजा तदग्रहिष्मेष्वति। मंडलेशो महेशानी देवी सत्यं न संशया। इदं तु कवचेशं तु मया प्रोक्तं नगात्मजे। गोप्यं गुहतरं देवी गोपनीयं श्वयोनिवता। इति श्री विश्वा मायामले बगला मुख्यस्तुलोक विजयं कवचम्। तो भगवती बगलामुखी माई की जय। दशो महाविद्याओं की जय। भगवती धूमा मंगला जय छिन्न मस्तिका तारा महाकालिका की जय जय। जय भैरवी भुवनेश्वरी कमला छिन्न मस्तिका की जय। चौसठ जोगनियों जय की जय। बावन मातृकाओं जय की जय। काश भैरव सर्वेश्वर जय महादेव की जय। काल भैरव बटुक भैरव रूरू भैरव क्रोध भैरव
उन्मत्त भैरवष्ट भैरव जी की जय। बड़ जी भैरव की जय। भगवान वीरभद्र भद्र कालिका की जय। श्रव काल जी की जय। जी शूरणी दुर्गा की जय। जी भगवती माता कामाख्या की जय। जी सत्य सनातन धर्म की जय। बगलामुखी साधक परिवार की जय। इस प्रकार से आपको दर्शन करें और पूरे शरीर को आप स्पर्श करें। उससे ध्यान रखें कि जो भी सूत्र का पाठ किया गया है वो आपके पूरे शरीर को कवचवित कर रहा है। और अति गोपनीय ये भगवती बगलामुखी का कवच है। और इसकी महिमा आपको ऐसे नहीं पता लगेगी। ये त्रिलोक विजय कवच है। और भगवती बगलामुखी ये जो कवच है बहुत गोपनीय है। और शास्त्र कह रहे हैं और शिव पार्वती ये रुद्रावल तंत्र में कह रहे हैं भगवान शिव, हे पार्वती इसको आप जैसे एक स्त्री अपनी योनि को गोपनीय तरीके से सुरक्षित और गोपनीय रखती है, उसी प्रकार से ये जो कवच है इसको गोपनीय रखना चाहिए। भक्तिहीन, गुरुद्रोही और कुलहीन तो सुकू दे और अजून तो सुकू देत ना अजून द्रोह करने वाले व्यक्ति को ये कवच प्रदान नहीं करना चाहिए। और जी इसका क्या क्या फल है? फल मतलब जो बांझ स्त्री है उसको भी पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है कवच का पाठ करने से। दरिद्र भी राजा की तरह बन सकता है। और इस कवच से किसी को वश में किया जा सकता है। और जितने भी भगवती के तंत्र अन्न मार्गों से तंत्र क्रियाएं हैं, ये वे सभी इसके माध्यम से तंत्र का फल उसको प्राप्त हो। ठीक है, तो ये बहुत गोपनीय है, बहुत गोपनीय स्तोत्र है। और इसका लगभग 1 साल तक यदि निरंतर साधक पाठ करे तो जो चाहता है वो उसको प्राप्त हो सकता है। ये मेरा खुद निजी अनुभव है। यदि 1 साल तक कंटिन्यू आप उसका पाठ करें तो बड़े सा बड़ा लक्ष्य जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आपको बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो जो कि इस शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि त्रिलोक विजय, तीनों लोकों को विजय करने वाला भगवती का बगलामुखी का कवच है। और भगवती बगलामुखी अपने आप में उनको जो उनको महिमा करने की, उनके बारे में बोलने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। उनका नाम ही काफी है। तो गोपनीय है, आप लोगों के निमित्त ये मैंने कर दिया जिससे आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, सुरक्षित रहें आप। बिजनेस है आपका, व्यापार है, नौकरी है, वही सुरक्षित रहे। और इससे कहा गया है कि ऋण, बीमारी, इन सब का नाश होता है। कर्जा होता है लोगों पे तो कर्ज का नाश करती हैं भगवती खुद, सिद्धि लक्ष्मी है। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको चीजें मिलेंगी। चलिए, अभी सेशन 2 चीजें हमने करवाई आज आपको। एक तो गुरु स्तोत्र का पाठ भावार्थ सहित हुआ जी और एक हुआ आपका त्रिलोक माता विजय का स्त्रोत। स्तोत्र। और आपने ध्यान पूर्वक सुना और आप इन शब्दों को आत्मसात कीजिए। कोई मंत्र, कोई स्तोत्र, उसको जब तक आप अंदर नहीं उतारेंगे तब तक सिर्फ वो एक रटने वाली बात है। आप प्रत्येक शब्द का अर्थ समझकर उसको अंदर उतारेंगे तो एक एक छोटा सा भी बीज मंत्र आपको पूर्ण फल प्राप्त कराएगा। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं साधकों से, फिर इसके बाद में ज्यादा साधक नहीं है। अब तो संख्या कम हो गई है, 8 7 8 साधक है, 7 साधक है। कोई बात नहीं, जिसको नहीं जोड़ना है उसको जाने दीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि
अन्न पूजन, अन्य तनाव में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। पर बगलामुखी का ऐसा है, हम भी जाते थे तो गुरुओं के उसमें शिविर में, जहाँ लक्ष्मी अनुष्ठान है, विष्णु अनुष्ठान है, या जहाँ धन की बात है या शिव अनुष्ठान है, हजारियों की भीड़ जाती थी, गुरु बताते हैं। और जहाँ बगलामुखी का अनुष्ठान है, जहाँ बगलामुखी की बात होती है, भगवती स्वयं ही उनकी छटनी कर देती। वहां जहाँ लगता है कि वहां पे 10,000 लोग आने वाले हैं, वहां पता लगेगा कि 1,000 ही लोग आए, या 500 ही लोग आए, या 200 ही लोग आए। और जो लोग नहीं आए उनकी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो गई, ट्रेन छूट गई, ये लेट हो गया, ये छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि भगवती खुद स्वयं सिद्धा है, वो जिसको चाहती हैं, जिसको चाहेंगी वही इनका ज्ञान सुन पाएगा। क्योंकि ब्रह्मास्त्र विद्या है, अन्य विद्याओं, अन्य चीजों की तरह नहीं है इनका ज्ञान। कोई भी आएगा ऐसे मेला लगा के और उसको श्रवण करेगा, ये खुद स्तंभित करने वाली देवी है। बड़े बड़े राक्षसों को स्तंभित कर देती है, बड़े बड़े दुष्टों को स्तंभित कर देती है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि बगलामुखी का ज्ञान सुनना ये सौभाग्यशाली लोगों का वो है, सब्जेक्ट है। और इसमें जो चांडाल योग से ग्रसित हैं या पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, वो उनके उनके समझ में नहीं आएगा, ना भगवती उनको चाहती। तो जो भगवती की इच्छा है वो हो। ठीक है, तो नहीं नहीं भीड़ आ रही, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। जिनको जरूरत है, जो भगवती की कृपा पात्र हैं वो लोग हैं। ऐसा है ये तंत्र, बगला तंत्र बहुत गोपनीय तंत्र भी है और बहुत प्रचंड तंत्र भी है। हमें दिखता ही है, हम सिंपल सिटी से एक सहज भाव में आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, आपको इसकी कीमत नहीं पता। पर जब आप अति में संकट में आ जाते हैं, तब ये अस्त्र ऐसा काम करता है कि आपको ऐसे निकाल ले जाता है ऐसे। तो मैंने बहुत जगह इस चीज का अनुभव किया है। मतलब मैंने ये भी देखा है कि जहाँ आपका मृत्यु, मर्डर भी होने वाला है, वहां से भगवती ऐसे आपको ऐसे निकालती है। मैंने खुद अपना अनुभव किया हुआ है। और उन शत्रुओं को मात होती है, मात मतलब उन शत्रुओं को प्रताड़ित किया जाता है। ये मैंने अपने जीवन में पाया बगलामुखी की कृपा से और महाविद्या की कृपा से। और गुरु कृपा तो सर्वोपरि है ही है। जो गुरु का निरादर करता है, गुरु की अवहेलना करता है और गुरु में दोष देखता है, गुरु की और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो ये महाविद्याएं नहीं चल पाती, नहीं चलती उनके साथ। तो गुरु तत्व व्यापनी है बगलामुखी। इनको कहा गया है, इनका मंत्र भी ओम हलीम गुरु तत्व व्यापनी बगलाय स्वाहा। ओम हलीम गुरु तत्व व्यापनी, यदि मंत्र आपको ऐसा नहीं मिलता है तब आप इसको, एक मंत्र है गुरु मंत्र, ओम हलीम गुरु तत्व व्यापनी बगलामुखी स्वाहा। मतलब इनको गुरु स्वरूप में भी इनका पूजन किया गया है। तो गुरु तो है ही है, पार्वती, पार्वती ही स्वरूपा है बगलामुखी। तो शिव और शक्ति तो है ही गुरु स्वरूप। तो इनको गुरु की अवहेलना इनको पसंद नहीं है। तो कहाँ है, कहीं पे आपके गुरु का यदि अपमान हो रहा हो तो आप वहां से उठ जाएं, नहीं आप उनको चुप करा सकते हैं। ना ही ये दोष लें और ना ही किसी के द्वारा दोषित हो। तो कुलीन विद्या है, कुल में चलने वाली विद्या है, गुरुकुलों में ही चली है। राम की भी इष्ट देवी थी बगलामुखी, रावण की भी इष्ट देवी थी बगलामुखी। ठीक है, कृष्ण जब आए विष्णु अवतार में, जब कृष्ण आए तब भी उन्होंने संदीपनी जो उनके गुरु थे तब भी उन्होंने बगला का वो किया, पूजन किया। और तब भी उनको साधा, राम अवतार में भी साधा और कृष्ण अवतार में भी बगला को साधा। तो जितने भी राजा आपको मिलेंगे राजघरानों में, और जो बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग होते हैं, कहीं ना कहीं पीढ़ियों में उनके यहाँ गुरु का पूजन और महाविद्या का पूजन रहा। चाहे महाकाली के रूप में रहा हो, चाहे तारा के रूप में रहा हो, चाहे आप समझिए कि बगला के रूप में रहा हो। तो जितने बड़े बड़े आज बने हैं, बिजनेस में हो या राजनेता हो, नेता हो, तो कहीं ना कहीं इनके जो है तांत्रिक अनुष्ठान चलते रहते हैं इनके नाम से। तब ये इतने बड़ी उपलब्धि और
इतने शत्रुओं के बीच होते हुए भी इनको जो है लक्ष्य की प्राप्ति होती है, विजय होते हैं ये। ठीक है, तो ऐसा है। और चलिए मेरी बात, अब मैं समापन विराम देता हूं अपनी जिव्या को। अब आप लोग कुछ को बोलना है तो आप बोल सकते हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, ज्यादा साधक नहीं है। चलिए एक एक से बात कर लेते हैं। पहले करेंगे जितेंद्र। जितेंद्र से, ये बॉम्बे से हैं जितेंद्र। सुन रहे हैं जितेंद्र? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अनिल शर्मा, ये शायद पंजाब से हैं। चरणा गुरु जी, वैसे तो मैं अभी मोहाली से हूँ, पर हूँ वैसे हिमाचल का रहने वाला। ये ज्वाला जी के पास। वीडियो ऑन करें आप। और मैं अभी करता हूँ गुरु जी, ये वीडियो, ये रहा वीडियो। जी चरण वंदना गुरु जी। श्री, तो क्या आप वैसे लोगों तो को क्या, आप ये सेशन से क्या आपको क्या ऊर्जा मिल रही है, आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, टाइम पास हो रहा है, क्या लगता है? नहीं गुरु जी, देखो मैं अपना बताऊं तो मुझे तो स्वप्न में कल से जैसे पाठ कर रहा हूँ, और कल से ध्यान से पाठ सुना भी है। तो मुझे तो रात को ऐसे मतलब, या हो सकता है मन का विचार रहता है जो भी है, या ऐसा हो सकता सपना मतलब ऐसे डरावने से सपने आए मुझे तो कल रात को। हाँ। हाँ जी, बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों बाद। फिर मैं थोड़ी देर तो जग गया, पर हाँ रजाई से मुंह नहीं निकाला बाहर, डर गया था वैसे ही, थोड़ी देर वैसे सोया रहा, फिर मैं सुबह उठा गुरु जी। क्या आया, भूत आए, प्रेत आए, क्या आया? साया आया, आत्माएं आई? हाँ मतलब साया टाइप जो होता है ना, ऐसे भूत साया, टाइप आया, ऐसे डरा दिया, डरा दिया। साया। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है वैसे ही आया हो, वैसे मतलब जो विचार रह जाते हैं कई बार, आदमी ऐसे हॉरर कुछ नहीं देखता नहीं है टीवी देखते, टूवी पे, मोबाइल पे। वो विचार एक सबकॉन्शियस माइंड का भी हो सकता है। दूसरा, जब आप आध्यात्म देखिए, आध्यात्म क्या सूक्ष्म जगत है, जी गुरु और जी। ये साइन है कि आप सूक्ष्म जगत में हैं। जी जी। सूक्ष्म जगत में आदमी तो मिलेंगे नहीं आपको, साइन जी मिलेंगे, आदमी मिलेंगे ठीक वहां पे। ठीक गुरु जी। पंचभौतिक शरीर हाँ धारण करने वाले लोग थोड़े ना है सूक्ष्म जगत में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक गुरु जी। सूक्ष्म जगत में वैसे ही लोग हैं, वैसे ही आत्मा है। जरूरी थोड़ी ना आपको डराने आए हो, ऐसा हाँ कोई ये भी हो जरूरी नहीं है सकता कि है। आपको आहित कर ही औ- आहित ही औ- करना है। और और गुरु जी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तब तो काफी देर हुआ, मतलब वो सपना आया था कि बहुत बड़ा सांप, बहुत बड़ा सांप। आप ये मानिए कि भैया, तो जैसे मतलब वो हम मूवी देखते थे ना पुराने जमाने में, एनाकोंडा वगैरह, जो बहुत ही बड़ा, जिसका खत्म ही नहीं हो रहा था। इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, और जैसे हम लोग भाग रहे हो, पीछे भाग रहा था, और एक जगह छुपे, और उसने मुझे ऐसे मतलब अपने पीछे से लपेट लिया और ऊपर उठा दिया। तो ऐसे फिर मैं कह रहा हूँ कि कहते हैं शांति तो अब यहाँ नहीं मिलेगी, शांति तो अब तुम्हें कैलाश पर्वत पे ही मिलेगी, ऐसे उसने बोला। और ऐसे उठा के बहुत ऊपर पहाड़ में ले गया, और एकदम मतलब पहाड़ पे क्या, आसमान में ऐसे मुझे ले दिया, और वहां पे ना जैसे कि बड़ा एकदम वाइट वाइट बड़ी सी रोशनी आई, एकदम से बड़ी भारी वाइट रोशनी आई। और वो सांप जैसे खाने के लिए मेरी तरफ मुझे ऐसे आया। मैंने कहा अच्छा बाकी तो मुझे खा ले, पर मेरे हृदय में मैंने कहा भगवान श्री राम रहते हैं, ले टच कर। जैसे करने लगा, मेरा सपना टूट गया और वो सांप खत्म हो गया। पता नहीं क्या था ये, पता वो नहीं बुरा मतलब समय कि होता है क्या आपका, हुआ क्या। वो काल होता है, हाँ काल। जी। ये जो अच्छा जी, सर्प अच्छा दिखाई अच्छा देते हैं अच्छा। ये काल है, जिसे कहते हैं ना तो काल फिर सर्प। जैसे, हाँ जी, हाँ सर्प जी, को हाँ जी, हाँ जी, हाँ काल की उपमा दी गई है, काल सर्प दोष। तो काल जी, अच्छा सर्प दोष, तो काल होता है, बुरा समय होता है वो आपका। अच्छा जी, अच्छा 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 ठीक है, अच्छा, काल चलिए ठीक। दुर्घटना में भी, दुर्घटना भी करा सकता है, मृत्यु भी करा सकता है। काल अच्छा तो काल अच्छा। है। और जब आप इस आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो फिर शक्तियां रक्षा करती है आप, आपकी चेतना बढ़ती है, जी सूक्ष्म शरीर का विकास होता है। जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं या हमसे आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उससे आपका क्या होगा? स्थूल शरीर में तो कोई जी। प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, वैसे ही रहेगा, उतना फुट का ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं शरीर आपका। पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो विकसित होता है, वो कवचपित होता है। और वो और कवचपित हो किसी गया को तो आपका स्थूल शरीर में आपको प्रभाव दिखेगा। किसी को मैंने ये सपना सुनाया, तो वो बड़े हंस रहे थे मुझ पे कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी कोई बात होती है, कि मैंने कहा ये जी ये क्यों कि नहीं होती, ऐसा होती है, होती मैंने है। कहा जी अब जैसे आया वैसे बता दिया। होता है ये सब। और गुरु जी एक बस आपको वही है, इसी रिक्वेस्ट थी। तो, आप जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जुड़ता है, आध्यात्मिक, वो आप कहते, आपने कभी देखा होगा कि जैसे जैसे आध्यात्म में आप जुड़े, किसी गुरु से दीक्षा लिया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आपके मित्र लोग आपको छोड़ के चले गए, आपको
आप ऐसे आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो आपको सांसारिक लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर बड़े दुखी होते हैं लोग। अरे बताओ, वो प्रेमी था मेरा, वो छोड़ के चला गया, प्रेमिका थी वो छोड़ छोड़ के चला गया, मित्र लोग बहुत हुआ करते थे, अब कोई रहता ही नहीं, अब हम अकेले रहते हैं। तो जब इस आध्यात्म में प्रवेश किया जाता है तो वहां शक्ति आपको बिल्कुल वो कर देती है, सबसे हटा देती बाकी है तो गलत लोगों से। बाकी तो क्या, मेरे मेरे तो कंधा यहाँ पे ये भारी भारी हो रहा है, मतलब अचानक से एक साइड का कंधा भारी रह रहा है पिछले 4-5 दिन से, जब से ये जाप जुप कर रहा हूँ, और इधर से भारी हो रहा है, और मैं कभी मूवी लगा रहा हूँ, कभी वो मतलब जो बदन दर्द उसका की उपाय टैबलेट है वो खा वो, लेता हूँ। हाँ तो सही है वो चीजें। होता क्या है कि जब आपके अंदर जितनी भी आपके आसपास घर में या आपके तंत्र हो या क्रूर गिरह बाधा हो या कोई भी हो, वो सब निकल के आएगा, सब चीजें। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अपने लाइफ का अनुभव और गुरुओं का अनुभव, कि जो भी मतलब वो तो आपके अभी भी दर्द शत्रु, करते हैं। जो भी आपके छुपे हुए शत्रु, छुपे हुए रोग, और वो किसी भी रूप में शत्रु हो सकता है, वो आपको सब समझ में आने लगेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वे उनका निपटारा भी होता जाएगा, ऐसा भी। और वो सामने आएगा। यदि शत्रु सामने नहीं आएगा तो उसको कैसे परास्त करोगे आप? जी जी। यदि ठीक कोई है। तंत्र है वो सामने नहीं आएगा तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे? कोई रोग सामने नहीं आएगा तो कैसे उसको पता लगाएंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे? तो ये जी चीजें तो आती ही हैं। इसलिए मजबूत रखिए अपने आप को, और ये चीजें जी जी। आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वो है। आप आंखें बंद कर लेंगे तो वो चीज जाएंगी नहीं। आप छोड़ दो साधना, वो चीज नहीं जाएंगी। तो आपके जीवन जी में कभी तो आपका धन खा जाएंगी, कभी आपका स्वास्थ्य खा जाएंगी, कभी आपको लगेगा यार नौकरी नहीं लग रहा है, कभी आप बिजनेस नहीं चल रहा है, इसमें घाटा हो गया। तो वो तो फिर आपको ऐसे ही अहित करते रहेंगे, पूरी जिंदगी निकलेगी आपकी ऐसे। जी। तो उसके लिए तो आप शुरुआत तो करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा, आप देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम स्कूल भेजते हैं ना, वो जी किताबें उसको ऐसा लगता है क्या, उसको शत्रु लगती है उसको किताबें पुस्तकें। और वही उसको बहुत सारा ब्रिलियंट बनाती हैं, उसके अंदर विकास करती हैं ज्ञान। तो जैसे जैसे जी। आपके जी अंदर ये ज्ञान जाएगा, मंत्रों का ये उच्चारण जाएगा, आपको लगेगा कि थोड़ा सा कठिन रास्ता है, कुछ विपरीत परिणाम दिख रहा है, ऐसा होगा। और विपरीत परिणाम उनको दिखेगा जिनके साथ में घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे तंत्र हो, क्रूर गिरहवादा हो, या उसके पाप दोष हो, या पितृदोष हो, या देवताओं का प्रकोप हो, दिखेगा। और जब जब दिखेगा तब तब फिर उनका समाधान भी होगा। जैसे भी आपने बताया कि दर्द होता है, उसका एक उपाय छोटा कर लो। जी। हाँ। ये अब ये नींबू लो मार्केट से, आधा किलो 250 ग्राम ले लो नींबू। नींबू लो और अपने ठीक है ऊपर जी। 7 बार उतारो, एक नित्य। एक चाकू लो ठीक है धारदार जी। मजबूत सा, कसाई जैसा रहता है चाकू, बड़ा चाकू लो। हाँ उसको जी, हाँ मानो जी। खड़ा, माता का खड़ग। जी उसमें आप 3 बिंदु जी। लगाओ, 1 2 3, उस पूरे चाकू पे 3 बिंदु को फिर मिला दो। नींबू पे तीन किस चीज बिंदु लगाओ उसको। किस चीज के बिंदु लगाने हैं गुरु जी? सिंदूर, सिंदूर कुमकुम। सिंदूर के 3 बिंदु लगाए? फिर? 3 बिंदु लगाइए उसके राउंड शेप में, चाकू में 3 बिंदु, और नींबू में 3 बिंदु। बिंदी, बिंदी। ठीक है जी। अब चाकू में तो ठीक तीनों है जी। बिंदु को एक लकीर में जोड़ देंगे उंगली से, ऐसे ठीक। करके। जी जी ठीक है। और नींबू में 1 2 3 बिंदु लगाइए, उसको एक ये राउंड शेप में जोड़ देंगे, राउंड सर्कल। से। जी। अब वो बन गया पिंड। अब वो ठीक है पिंड जी। बन गया नींबू। अब एक जी। शमशान बनाएंगे, एक गोल सर्कल काटेंगे जमीन में, जहाँ आपका पूजा ठीक है जाए, जी। सिंदूर से। जी जी। अपने ऊपर 7 बार उतारेंगे। मंत्र, जो भी आप मंत्र, गुरु मंत्र हो या कोई शक्ति का मंत्र हो, उससे उतारेंगे 7 बार अपने ऊपर से। उसको शमशान में रखेंगे, छोटा शमशान आपने बनाया है सर्कल। उसमें 3 आचमनी तो जल गुरु जी डालेंगे कहाँ कहाँ, तो, घर में, वो पूजा कहाँ बनाएंगे पूजा जैसे? स्थान, पूजा स्थान में। अच्छा, पूजा स्थान। पूजा स्थान, ठीक है गुरु 3 आचमनी चम्मच डालेंगे उस पे, आचमनी जल डालेंगे चम्मच से। आचमनी, ऐसा आचमनी होता है देखिए, ये आचमनी है, ऐसा पीतल जी। हाँ का जी। ताम्र का आचमनी है। तीन अच्छा आचमनी जल डालेंगे, थोड़ा ठीक। चावल डालेंगे, फूल डालेंगे उसके ऊपर, और जी भगवती का ध्यान करके उसको पहले तो एक बार में कट करेंगे। जी ठीक है। ठीक है, एक दो हिस्से हो गए। फिर एक बार और चाकू चलाएंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे उसके। अब वो ठीक चार है जी। हिस्सों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 पाँच 7, 7 बार छः। उतारा, 7 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। और उसको या तो आप जी फेंकेंगे 4 दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर ठीक है दक्षिण जी। में, या फिर आप चौराहे ठीक में है। आप उसको, जहाँ कोई आपको देखे नहीं, वहां आप डालेंगे। इसको ठीक। आपको करना है लगातार। तो आपका जो भारीपन है ठीक और है ये जी। चीजें हैं, ये साइन यदि आपको उत्पन्न हुआ है तो ये साइन
आपके शरीर का दोष है जो बहुत सालों से या बहुत दिनों से आपके अंदर है मौजूद। ठीक है जी, ठीक। ठीक है, तो वो शाइन जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप उसका उपचार नहीं करेंगे। वो दिखता है, उसका ऐसे उतारा जी करें ठीक है। तो वो कट जाएगा। जी जी, ठीक है ठीक है, गुरुजी, ये तंत्र है। जी जी। ठीक है, और कोई साधक? गुरुजी मुझे पूछने का था। हेलो। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी मुझे पूछने का था, अपन जो पितृ देवता का जो जप वगैरह करते हैं तो उसमें अच्छे भी पितृ आते हैं और बुरे भी पितृ आते हैं क्या? दोनों आएंगे। फिर ये पितृ देवता का स्मरण करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मित्र का, देखिए आप किसी को, दो तरह की चीजें हैं। हम्म, मंत्र क्या है? मंत्र दो है, अच्छा हम्म, मंत्र, बुरा मंत्र। हम किसी से प्यार से बातें करते हैं तो इसको बोलेंगे हम मंत्र मुग्ध कर दिया, किसी को हमारी मीठी बातें लगती हैं, अच्छी फूल बरसते हैं। और एक हम किसी को गाली दे दें, वो भी मंत्र है, तो उसमें क्या होगा? क्रोध आएगा उसको। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप स्तुति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता होगी उससे। अच्छा। उसको प्रसन्नता होगी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो एक अलग चीज है, वो तो स्वरूप, वो तो तत्व उनके अंदर चला। देखिए, आप शत्रु को भी प्रेम से बात करेंगे ना, तो एक समय को सोचेगा यार मैं तो इसको शत्रु शत्रु मानता हूँ, फिर ये मेरे को कितना प्रेम से बात करो। तो मंत्र है किसी को प्रेम से वशीभूत करना, चाहे पितृ हो या नहीं देव। ये ओम पितृ देवता भ्यो नमः इस मंत्र का जप करता हूँ, ये चलेगा ना पितृ के लिए? सर्व पितृभ्यो, सर्व पितृभ्यो नमः, भीष्म पितामह नमः। अच्छा। पितृ में, और भगवती गंगा का और ध्यान करें। गंगा का ध्यान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि भागीरथ ने सगर यानी कि अपने पूर्वजों को तारने के लिए भगवती गंगा का तपस्या किया। तो हाँ हाँ। ठीक है, और भीष्म चलेगा। गंगा पुत्र हैं, तो पुत्र का स्मरण करने से और गंगा का स्मरण करने से पितृ को शांति मिलती है, आत्म शांति मिलती है। तो सब पितृभ्यो नमः, श्री विष्णु पितामह नमः, ब्रह्माय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः। ठीक है, तो ऐसे पितृदोष का चलेगा। निवृत्ति होती है, ये तो मंत्र के माध्यम है। बिल्कुल। और गुरुजी ये मैं जो रात में ना मुझे ना जो सोते समय ऐसा झटका लगे जैसा हो रहा है 2-3 दिन से। होने दो, अच्छा। चीजें तो होंगी। अच्छा। गुरुदेव खुश रहिए। आहे ना दादा. हा और कोई? जितेंद्र, कुंदन, अनिल जी से बात हो गई, वेद प्रकाश जी हैं, गुरुदेव नीरज। जी प्रणाम. हाँ प्रणाम। राहुल बात कर रहा हूँ. हाँ राहुल बोलो। आज का मुझे जरा ठीक से ये नहीं हुआ अटेंड. और तो आज का वीडियो मिल सकता है मुझे? यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा ओके रिकॉर्ड। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद. आदेश हाँ, आदेश. आदेश। ठीक है, और आप ये और कोई साधक बात करेगा तब बात कीजिए, फिर इसके पश्चात मैं ये कर दूंगा, इसको मीटिंग को एंड करेंगे। तो गुरुजी बस एक ये था कि स्त्रोत का अगर हमें फोटो या कुछ इस तरह से लिखत में मिल जाए तो हमारे उच्चारण में गलती से बच स्तोत्र हम को मैं बच दूंगा जाएंगे। आपको, मैं स्तोत्र सारी चीजें मैं जी आपको जी दूंगा धीमे धीमे, और जिनको जरूरत है जी उनको जी जी बगलामुखी दीक्षा भी मिलेगी। सबको सब कुछ मिलेगा, जी जी गुरुजी, जी जी गुरुजी, सबको ठीक। सब कुछ मिलेगा, पर धन्यवाद। थोड़ा सा कुछ चीजें जी समझ जी में मेरे को आएंगी तब मिलेगा। ठीक है। जी जी गुरुजी, ठीक। है ना, अभी एक महीना तो लगभग लगभग होने जा रहा है ना इस चीज को, जी जी गुरुजी, सेशन शुरू हुए। तो जैसे जैसे मुझे चेतना मिलेंगी कि किसको क्या मिलना चाहिए, उसको उसी हिसाब से मिला जाए, दिया जाएगा। और जो आपके लिए जी उत्तम, जो उत्तम है वही मिलना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसा होता है ना, जी गुरुजी, तंत्र क्षेत्र या कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या होता है ना, ये साइंस है, एक विज्ञान है, और सभी का जी मस्तिष्क, सभी का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। नहीं मैं जी तो सभी को प्रणाम गुरुजी. सब प्रणाम। तो सभी को एक एक जैसी चीजें नहीं मिल सकती। बिल्कुल तो ऐसा नहीं कि आपको मैं एक जैसा ही सबको दे दूं,
प्रत्येक साधक का अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक शिष्य का अपना व्यक्तित्व है। जी जैसा जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा वैसा उसको प्राप्त खुद शिव के द्वारा होता है। हम तो शिव माध्यम है। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, शिव माध्यम है। चाह तो कोई और रहा होगा, प्रकृति चाह रही होगी आपको कुछ देना। प्रकृति, प्रकृति मतलब माँ, माई, जी वही प्रकृति इसको हम कहते हैं, भगवती। ठीक है जितेंद्र, कैसे हो? हाथ कैसा है तुम्हारा? जी, अच्छा अच्छा है गुरुजी। मैं एक्चुअली है ना, मेरा पता नहीं ये थोड़ा सा हैंग हो गया था, तो मेरा वो हो नहीं रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है गुरुजी, मैं बस एक चीज समझना चाहता हूँ कि ये शत्रु, ये मित्र, ये जो जैसे हम अभी चर्चा वीडियो हुई खोलो, बहुत सारी चीजों पे, वीडियो खोलो। तो ये चीजें क्या, हेलो, मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? आवाज आ रही है, वीडियो खोलो तब थोड़ा अच्छा लगेगा बात करते वक्त। मैं एक्चुअली वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन है ना वो मेरा, एक मिनट गुरुजी, बस एक मिनट दीजिए मुझे। अ, हाँ, अभी मैं दिख रहा हूँ गुरुजी, हाँ जी। हाँ तो ये जो शत्रु और ये जो मित्र, हम जैसे बात करते हैं, तो ये सही में मतलब ऐसे होते हैं लोग? क्योंकि हम भी वही विद्या पढ़ रहे हैं, वो भी लोग वही विद्या पढ़ रहे हैं, है ना? हो सकता है वो लोग भी मतलब इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं और हम भी उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब ये युद्ध चलते रहना चाहिए क्या? मतलब कि हम, मेरे को किसी से घृणा है तो मैं उसके प्रति कुछ मंत्र पढ़ूं और उसको दुख देने के लिए कुछ करूं। तो मुझे लगता है कि ये क्या जीवन, मतलब जीवन तो अपने सुखी शांति के लिए हुआ है, मैं किसी को क्यों परेशान करूं? मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ। तो आप इस पे मतलब क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैं ऐसा सोचता हूँ, बस मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक। एक बात तो हम पाकिस्तान को पहले आक्रमण करते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता है? जी, इतिहास में आपने हिस्ट्री में कभी देखा कि हमने कभी उस पे पहले या किसी भी देश पे हमने छोड़ा हो कोई? नहीं नहीं, हाँ, पाकिस्तान नहीं किया है, जो भी शुरुआत की है पाकिस्तान ने किया है। अब पाकिस्तान ने किया है, वो कश्मीर हो चाहे वो कुछ भी हो। एक मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देश से मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ। जब तक शत्रु आप पर प्रहार कर रहा है, आपके देश पे, या भूमि हड़प रहा है, या वो कहते हैं कितना आतंकी कितना हमला हुआ है इंडिया में घुस के, हम्म, तो आप किस शांति की बात कर रहे हैं? तो क्या ये हिंदुस्तान की जो आर्मी है या प्रशासन शासन है, या उसको हम्म। आंख बंद करके शांति का जप करना चाहिए उसको, या उसका जवाब देना चाहिए? नहीं, ये बात सही है कि हम पे किसी ने आक्रमण किया है तो हम, ठीक है, हम उसका उत्तर दे। लेकिन कभी कभी वो होता है ना कि वो हमसे कोई ज्यादा बहुत कमा रहा है और ऑफिस में बहुत तेज देखिए, है और बहुत पहली बात, इंटेलिजेंट है। पहली, मैं वो प्रश्न आपका समझ गया। पहली बात तो ये कि ये शत्रुता नहीं, ये द्वेष और ईर्ष्या है। पहली बात, शत्रु की कैटेगरी में नहीं है ये सब चीजें। ये जी द्वेष और जी ईर्ष्या है, दुष्टता है ये। जी। ये तो कोई शत्रुता नहीं है ना, ये द्वेष और ईर्ष्या हाँ है। ठीक है। जी। और द्वेष और ईर्ष्या की वजह से अब क्या होता है कि मान के चलो कि मेरा एक दुकान है और किसी एक और व्यक्ति का वो सेम दुकान है यार, बराबर में। अभी उसका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, जी। मेरे दुकान में उतना नहीं आ रहा, उसका दुकान अच्छा चल रहा है, बहुत उसको आमदनी हो रहा है, लोग बहुत आ रहे हैं। हम्म, अब यदि मैं ईर्ष्या और ज्वेलसी से मैं किसी तांत्रिक या काले जादू करने वाले पे जाऊं और मैं ऐसा उसका कर दूं या करवा दूं कुछ पैसा खर्च करके कि उसका पूरा व्यापार ठप हो जाए, कंगाल हो जाए, लोग आए नहीं, उसके चेहरा देखने से नफरत करने लगे, उसका ठप हो जाए, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या करेगा वो? जब वो भूखा मरेगा, उसका नुकसान हो जाएगा पैसे का, क्या करेगा? उसका जवाब देगा या फिर उसको ऐसे भुगता रहेगा उस क्रिया को? जवाब देना चाहिए हाँ, इसको। लेकिन उसको लेकिन क्या ये करना रियली चाहिए अभी? पॉसिबल है कि, अब उस व्यक्ति को नहीं, क्या करना चाहिए? ये रियली पॉसिबल है कि मैं मतलब किसी के प्रति इतना द्वेष रखता हूँ कि मैं उसको बर्बाद करने के लिए बहुत मंत्र जाप और तप कर रहा हूँ उसको बर्बाद करने के लिए, और भगवान मेरी सहायता करेगा? भगवान देखिए, हर चीज को भगवान पे, भगवान से मत तोलिए। भगवान तो एक
सुप्रीम पावर है, भगवान ने दिया कर्म। जी आपने महाभारत देखा, गीता पढ़ी, महाभारत देखा? हाँ कृष्ण महाभारत ने देखी। कितने बार संधि करने का प्रयत्न किया कृष्ण ने, और जी नहीं हो पाया। पांडवों ने सिर्फ ये कहा 5 गांव सिर्फ दे दो, राजपाट तुम रखो। हाँ जी, हम्म। तो क्या दुर्योधन माना? नहीं माना, नहीं सीता उठा ली थी, क्या रावण माना? नहीं, नहीं कृष्ण की माता की संतानें हुई, कंस ने खत्म कर दिया, क्या कंस माना? नहीं, नहीं। जो भगवान खुद कृष्ण विष्णु, उनको खुद फिराना पड़ा, वो अधर्म है। और ऐसा जी, होता है, उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। आपको एनर्जी दे दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको तंत्र कहा जाता है। आपके शरीर में है दोनों ऊर्जाएं, आप जिसको चाहे बढ़ा लें। जी काला जादू करने वाला वो गलत तरीके से गलत ऊर्जा को बढ़ा सकता है, ऐसा है, प्रमाण है। जी ग्रसित भी है ऐसे व्यक्ति, आप मजारों में चले जाओ और आप कहीं ऐसे तीर्थ स्थानों में चले जाओ, आपको प्रेत से ग्रसित पागल घूमते मिलेंगे, झूमते हुए। जी 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 एग्जाम्पल है, लाइव है, और जी, ठीक भी होते जी हैं। मैंने देखा है गुरुजी, यस मैंने देखा है। तो अब इसमें ईश्वर कहां से आ गया? ईश्वर तो खुद लड़ने आया है ना उस तंत्र से, कृष्ण बन के हम्म विष्णु खुद आए थे ना। हम्म वो खुद हम्म ग्रसित है, उस उनकी माता पिता खुद ग्रसित हो गए उस शत्रुता से। तो कंस का हम्म संहार करा, कालिया नाग, पूतना, कितने राक्षस आए, फिर ये पांडव, ये फिर कौरव आए, कितनों को मार, हम्म कितनों को मरवाया, दुष्टों को। हम्म और फिर जब उसका गांडीव छूटा अर्जुन का, तब उन्होंने क्या कहा? यदि तू इनको क्या, बाबा, चाचा, भाई, इनको मान रहा है, क्या ये तेरे को मान रहे हैं ऐसा? यदि ऐसा हम्म, मानते तो फिर आगे बात ही नहीं बढ़ती। और कृष्ण जी ने भी सौगंध खाया था, प्रतिज्ञा किया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो पूरी पृथ्वी को विहीन कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा जब मैं शस्त्र उठा लूंगा। क्योंकि जब विष्णु शस्त्र उठाएंगे तो पूरा प्रलय कर देंगे वो। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र उठा लूंगा तो एक दिन में खत्म, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सब युद्ध। पर उन्होंने मर्यादा रखते हुए अपनी शक्ति की, उन्होंने युद्ध हम्म इस प्रकार से सामने आके नहीं किया। तो ईश्वर इसमें ज्यादा वो नहीं करता हस्तक्षेप। हाँ, आपको चेतनाएं देता है कि आपका परिवार, आपका घर, आपके व्यक्ति यदि शत्रु प्रताड़ित कर रहे हैं तो आप कमर कस के खड़े हो जाएं। और शत्रुता का जवाब देने के लिए तो उसमें कोई पाप नहीं है ना। जी और आजकल शत्रुता प्रत्येक क्षेत्र में है, प्रत्येक क्षेत्र में। जॉब में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में। तो कोई ज्वेलरी कर रहा है तो वो भी शत्रुता है, दुष्टता है। आपके प्रमोशन से, आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से कोई चिढ़ रहा है तो वो शत्रुता के रूप में धीरे धीरे पनप रही है, वो पनप रही है। नौकरी तो टिकने नहीं देता है लोग। आप देखिए ना, पांडव 5 भाई थे, उसमें एक द्रौपदी उनको मिल जाती है तो कैसे सबको शत्रुता हो जाता है पांडवों से। जी एक स्त्री के पीछे आपके भी युद्ध उत्तर हो से मैं सकता जी ये आपके उत्तर से मैं आज बहुत सेटिस्फाइड हुआ। एक्चुअली ये चीज मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत सारे साधु संत के जब कभी वीडियोस देखता हूँ खाली टाइम में, जैसे प्रेमानंद सागर जी जो भी है, उनकी दोनों किडनी नहीं है। तो जब उनसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो मतलब बोलते हैं कि शत्रु जैसी कोई चीजें नहीं होती है, लेकिन जो आप अभी आपने एक्सप्लेन किया है तो मुझे रियली लगा है कि हाँ ये चीजें होती है और उसका जवाब हमको देना चाहिए। है। और राम की पत्नी विष्णु की पत्नी को उठा ले गया रावण, जी तो उनको ही मदद लेना पड़ा, बानरों का, जी 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 हनुमान जी का, जी सुग्रीव का, जी जावंत का, जी सबका लेना, अंगद का, सबका उन्होंने हेल्प लिया। किसने? विष्णु ने। फिर उन्होंने बगला जी का उपासना किया, फिर शिव की जी स्थापना की, फिर समुद्र का जी भी हेल्प लिया कि पुल बनाना है हमने, कृपया मान जाए। हम्म हम्म तो विष्णु इस स्थिति में आ जाते हैं शत्रुता के कारण। जी तो हम देखो, हम जी सीधी सीधी बात जानते हैं, एक दिन मरेंगे। पर ऐसा नहीं कि हमारे रहते हमारे परिवार पे कोई आंख उठाए, जी, हमारी जी स्त्रियों पे कोई आंख उठाई, हमारी संतान आने वाली जी पीढ़ी पे आंख उठाई। ये धर्म जी, और अधर्म का युद्ध है। हाँ जी, शत्रु अपने घर में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा घर में नहीं हो सकता है। जी, रावण का शत्रु विभीषण और विभीषण का शत्रु रावण था, क्योंकि धर्म अधर्म दोनों के साथ में थे, एक ही घर में थे दोनों, विभीषण भी जी, और रावण भी। वो राम की तरफ आ गए, विभीषण, उन्हें पता मेरा जो भाई है ये अधर्म अधर्म है इसके अंदर, इसको बोलते हैं राक्षसी तत्व।
किसी की स्त्री को गमन कर लेना, उठा लेना, तो राक्षसी हुआ ना वो। जी और देखिए लक्ष्मण कितना तपस्वी थे। उनको पत्नी होते हुए उन्होंने सुपन खान ने कहा कि तुम सुंदर लगते हो, राम से गई, फिर राम के पास बाद वो लक्ष्मण के पास में गई। वो मर्यादित थे, देखो लक्ष्मण अपनी जी पत्नी को छोड़ के आ चुके हैं, फिर भी मर्यादित थे। उसने कहा कि तो राक्षसी है, पता लगना चाहिए इसको। जी तो वही आज भी वही चल रहा है। अब इस जो हिंदुस्तान है, पहले पाकिस्तान बनाया गया, फिर साला ऐसा हुआ कि फिर अफगानिस्तान की उसकी भी जरूरत है, फिर क्या क्या बांग्लादेश की भी जरूरत है। अब पता नहीं क्या क्या वो डिमांड कर रहे हैं, अभी भी लोग घुसे हुए हैं ना अंदर। जी अब मोदी जैसा शासक या योगी जैसा शासक जब से आया है, बेशक महंगाई या जो भी चीज हुई है, हम कितना भी बातचीत करके ये सब दबाएं, पर धर्म एक राजा के द्वारा चला है। चाहे वो अभी 22 तारीख को वो उद्घाटन है जो प्राण जी। प्रतिष्ठा है, जो भी हो, हाँ जी। पर आप देखिए अयोध्या में और हिंदुस्तान में जहाँ हिंदुओं का चलता साम्राज्य, वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए 500 वर्ष युद्ध करना पड़ा। कितने जी। कितने साधुओं को मृत्यु प्रदान कर दी गई, गोलियां चला के मारकाट कर दी गई। और कोई तो क्या कर सकते हैं उसमें। शक्ति तो क्यों, क्योंकि हमारी पीढ़ी शक्ति विहीन हो गई। अभी हमको क्या चाहिए, मंत्र जाप नहीं करना है, तिलक नहीं लगाना है, धोती कुर्ता नहीं पहनना है। अभी हमको क्या चाहिए, जीन्स चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, और पता नहीं बहुत सारी चीजें चाहिए, इंग्लिश चाहिए, पूरा इंग्लिश कल्चर चाहिए। पर किसी को ये नहीं चाहिए, किसी को धूना नहीं चाहिए, किसी को मंत्र नहीं चाहिए, किसी को देवी देवता नहीं चाहिए, किसी को शक्ति नहीं चाहिए। ये चल रहा है। और अब अदर रिलीजन में चले जाए, उनको पहले वो चाहिए, उनका रिलीजन 8 वर्ष 5 वर्ष के जब होते हैं, तब उनको वो रिलीजन को ध्यान दिला दिया जाता है कि चलो अब इल्म करो, अब आप बैठ के इल्म करो, इल्म सीखो। उनको अरबी पढ़ाई जाएगी, उनको उर्दू पढ़ाई जाएगी, उनको उनका तंत्र सिखाया जाएगा। और यहाँ पे बोलते हैं अरे बड़ा बोरिंग ये ये है सनातन। तो पीढ़ियां तो एक दिन पहचान मिटा दी जाती है। ये जो सिख क्यों बने गए, सिख क्यों बनाए गए सिख, क्योंकि जब हिंदू की बहू बेटियों को ये मुगल या ये ले जा रहे थे, और आप कैसा, आप उस चीज को इमेज कीजिए कि किसी के सामने उसकी पुत्री को और पत्नी को बलात्कार किया जाए, तो कैसा उसको फील होता होगा उस जी। दौरान। तो तब वो सिख बने, सिख कौम बनी, और गुरु को उन्होंने फॉलो किया, तब वो लड़े। और अब सूक्ष्म रूप से चीजें हो रही हैं। वैसा नहीं रहा जमाना तलवार के नोक पे रखने वाला, तो क्योंकि इतना रूल्स बन गए हैं प्रशासन के, तो लोग तलवार से नहीं लड़ते। अब ये इससे लड़ते हैं, सूक्ष्म रूप से लड़ते हैं। जी। अब इलेक्शन इलेक्शन शुरू हो रहा है ना, कितना लोग तो कामाख्या में उनका तांत्रिक बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कोई नलखेड़ा में करा रहा है, कोई दतिया में करा रहा है, कोई इस समय इलेक्शन वाले सब शक्तिपीठ के पास जो इनको पता है, सबके एक एक तांत्रिक पूरा बढ़िया से कर रहे हैं, उनका सब प्रोटेक्शन और चीजें। सबको होड़ लगी हम जीते हम जीते हम जीते, पर जीतेगा कौन, जीतेगा वो जिसमें धर्म होगा, शक्ति जी। होगी। जी। राम के पास में बगलामुखी थी और रावण के पास में बगलामुखी थी। जी। ब्रह्मास्त्र था ना मेघनाथ के पास में, जब हनुमान जी को बांध दिया था, है ना जी ब्रह्मास्त्र। जी। और राम के पास में ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र छोड़ो कि समुद्र नहीं मान रहा तो सुखा दो इसको एक बार में, खत्म करो इसको हम्म समुद्र। दोनों के पास ब्रह्मास्त्र मतलब बगलामुखी थी। पर जीत किसकी हुई, धर्म जिसके साथ था। जैसे अभी आपने कहा ना कि मैं भी वही सारी चीजें कर रहा हूँ, अगला भी वही सारी चीजें कर रहा है, तो कौन जीतेगा, जीतेगा वो जिसके पास, जिसके साथ धर्म हाँ होगा, शिव जी। होगा, गुरु होगा, जो न्याय जी। के लिए लड़ रहा होगा, जो जीवन के लिए लड़ रहा होगा। जीवन नष्ट करने के लिए लड़ता है, उसका वो उसकी जीत नहीं होगी। तकलीफ दे सकता है वो। जी। अब बेचारे राम का वनवास था, एक तो वैसे भी कष्ट था कि 14 वर्ष तक घर से अलग रहना है, और ऊपर से ये कष्ट हम्म और हो गया कि सीता को चुरा ले गया रावण, हम्म और तकलीफ। यहाँ कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए कोई गम हो जाए, घर का परिवार का सदस्य, तो पूरा पूरा वो हो जाता है एकदम अशांति अशांति। बेशक वो आ जाए व्यक्ति, और उनकी तो पत्नी भार्या को ले गया रावण, हम्म कैसा धक्का लगा होगा उनको। जी बिल्कुल। वो जगदम्बा तो को ले गया उठा के वो। जी
तो देखिए, आंखें बंद करने से ऐसा नहीं है, कबूतर होते ना, एक कहावत है कि कबूतर आंख बंद कर ले तो ऐसा नहीं बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। आंख बंद करेगा तभी बिल्ली झपट्टा मारती है, उसका मर्डर कर देती है और खा जाती है उसको। तो चेतना में रहिए। और ये प्रेमानंद, इनका तो चल रहा है दुकान बढ़िया से। देखिए, मैं किसी का, साधुओं का निंदा नहीं करना चाहिए, पर सत्य बोलने में हमें डर नहीं लगता। देखिए, यदि मैं साधु बन जाऊं तो मुझे दाल रोटी से मतलब है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप, एक व्यक्ति था, एक स्त्री थी, एक स्त्री थी, और मैंने शायद सुनाया होगा आपको कि स्त्री थी, तो शादी हो गई थी, उनकी संतान नहीं हुई थी। ये तुलसीदास के समय की बात है, तुलसीदास के समय की बात है। तो वो स्त्री गई तुलसीदास जी के पास, बड़े सिद्ध थे, क्योंकि अब वो दुनिया में चर्चा था कि राम जी से बात होती है इनकी, हनुमान जी से बात होती है। तो स्त्री गई, मैं इतने साल हो गया कि मेरे संतान उत्पत्ति नहीं हुई अभी तक महाराज। उन्होंने कहा, आपसे राम जी से बात होती है, आप थोड़ा पूछ लो उनसे कि क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, आप एक काम करना, 2-4 दिन बाद आना, मैं पूछ लूंगा जब तक। उन्हें भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद उनको उत्तर मिला कि इस स्त्री का इसी जन्म में संतान नहीं है, इसका 7 जन्म तक संतान है ही नहीं, इसके भाग्य में। वो स्त्री आई, उसने, तुलसीदास जी ने ऐसे ही उनको बता दिया कि आपके तो 7 जन्म में, इस जन्म छोड़ दो, 7 जन्म में भगवान ने बोला संतान नहीं है। और बड़ा वो निराश हुई स्त्री। पर स्त्रियों में एक चीज बड़ा विशेष है कि जब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती तब तक वो कहीं ना कहीं जाती रहती है। आज भी होता है ऐसा, ये मंदिर छोड़ के ये मंदिर, ये मंदिर छोड़ के ये पांडाल, ये पांडाल छोड़ के वो पांडाल, ये गुरु को छोड़ के वो गुरु। ऐसा स्त्रियों में है, चंचल चंचला है ना स्त्री। तो फिर एक गुरु थे कीनाराम, सुना होगा नाम आपने, कीनाराम, सुना नाम? नहीं सुना तो देख लेना आज गूगल पे। गुरु जी सुना है मैंने। कीनाराम जी बहुत महान तांत्रिक रहे हैं अपने समय तांत्रिक के, थे। बहुत गुरु वो रहे हैं। पहुंच गए उनके पास में, उन्होंने कहा, जी ऐसे ऐसे हुआ है, और मेरे तो कोई संतान नहीं, और तुलसीदास ने ऐसा कह दिया राम जी ने उनके ने कि तुम्हारी तो संतान नहीं होगी। और तांत्रिक लोग, अघोरी लोग थोड़ा अजीब, उल्टे होते हैं। उस औरत को उन्होंने गालियां दे गाली, माँ की, बहन की, जो होना, उनके मुंह से गंद निकलनी थी वो। और गुस्से में आके 7-8 चिमटे मार दिए उनके, औरत के। भाग यहाँ से साले, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं, शादी करते हैं, शादी तुम करो, बच्चा मैं पैदा करके दूं तुमको। सीधे मुंह बात ही नहीं करी। समय हुआ, 8 संतान हुई उसकी। जी 8 चिमटे मारे थे, 8 संतान हुई उनकी। जी फिर तुलसीदास जी के पास जाती वही स्त्री कि एक बात बताइए, मैं आपके पास आई, बोले हाँ। आपने क्या कहा था कि इस जन्म में क्या, 7 जन्म में आपकी संतान नहीं होगी? बोले हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि राम जी ने ऐसे ही बताया। फिर बोले, ये मेरे पीछे जो लाइन लगी है वो कैसे हो गई फिर? वो कैसे हुई जो मेरे पीछे लाइन लगी हुई है? अब वो सदमे में आ गए तुलसीदास जी। बोले कि ये तो बड़ा धर्म संकट में फंसवा दिया राम जी ने, तो मेरे को झूठा, मेरे को तो पूरा झूठा बनवा दिया। वो स्त्री तो बोल बाल के चली गई। फिर उन्होंने, बड़ा दुख हुआ उनको कि जो मेरी जुविया थी वो उन्होंने गलत ठहरा दी भगवान राम ने। और राम को प्रार्थना किया, रोए धोए किए। फिर राम जी को फिर उनसे बातचीत हुई। राम ने कहा, ये शक बात है कि उसके इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्म में उनकी संतान है ही नहीं। तो ये 8 संतान कैसे हुई? फिर उन्होंने कहा कि अघोरी, सन्यासी और तांत्रिक, जो किस्मत में होता है उसको ही मिटाने की क्षमता रखते हैं। वो जी प्रकृति में हस्तक्षेप करने की शक्ति, सामर्थ्य उनके पास में है, हमारे पास में नहीं है। जी तो जैसे आपने कहा प्रेमानंद जी महाराज, जैसे मैंने भी सुना उनको, वो कहते हैं कि आपका भोग है और उसको भोगो, अपना कटेगा। तो फिर मंत्र जाप काहे को करवा रहे हो आप? फिर तो भोगना ही है, फिर तपस्या क्यों करनी? यदि हमको भोगना ही है, यदि कोई बीमारी है या गरीबी है, उसको उसको भोगना ही है, तो फिर मंत्र जाप साधना फिर किस बात की? करने का कोई मतलब ही नहीं है। बताएं, ये बात ऐसा है। तो कहते हैं वो प्रेमानंद जी, ये तो प्रारब्ध है, और ये तो आप ये करेंगे तो फिर आपको तो ये तो भोगना ही पड़ेगा, काट के जाना पड़ेगा।
ऐसा ही कहते हैं ना। जी जी। तो जब ऐसा ही होगा तो फिर तंत्र मंत्र साधना आध्यात्म की जरूरत नहीं है, फिर तो मौज मस्ती करें, मृत्यु तो एक दिन आनी है, तो जो लिखा गया वो तो होगा ही। या तो इस चीज से एग्री हो जाए, या तो फिर आप इस चीज को, अध्यात्म को नकार दें बिल्कुल, है ना। वाल्मीकि थे, क्या थे वाल्मीकि? अंगुली मार क्या था? वाल्मीकि डाकू। को तो इतने उतना मार काट करते थे, वाल्मीकि तो राम नहीं आता था, मरा मरा, उसने कहा, गुरु ने कहा कि राम राम का जप करो तब तुम्हारा उद्धार होगा। वो कहता जी मैंने तो पूरी जिंदगी भर मार काट की है, मेरे को तो मरा मरा ही आएगा। फिर वो हत्यारा वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो वो तो हत्यारा था, तो हत्या ही करना उसका प्रारब्ध था, तो कैसे बना वो? उसका जीवन कैसे पलटा? गुरु की शरण में शरणागति होने से। और राम परम परम मंत्र है, उसके राम मरा कहने के उपरांत भी उसका जीवन वहां से शुरू हो गया नया। ब्रह्म ऋषि हुआ जिसने रामायण रची थी, मतलब जो जो राम के जीवन में हुआ सब लिख दिया, लव कुश भी होने वाले थे उनके बारे में भी लिख दिया। जी। तो तो आप क्या समझेंगे इन सब चीजों को? देखिए मैं प्रवचन अभी मैं करूं ना वैसा पांडाल लगा के भी भागवत और वो सबका, वो मैं कर सकता हूं, करने की इच्छा भी है, पर ज्ञान वो तो जो डाइजेस्ट हो जाए, सभी के लिए लाभकारी हो। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, उसको क्या कहेंगे आप? शक्ति का साक्षात स्वरूप है वो। सिद्धि नहीं होती तो उसके सामने जाकर देख लो, सिद्धि नहीं तो क्या है वो? सिद्धियां होती हैं। सुना है ना आपने धीरेन्द्र शास्त्री को? हाँ सही जी बात जी। है। और जो शंकराचार्य की पांचों मठ चारों मठों में बैठे हुए, उनपे कितना सिद्धि है? कोई सिद्धि नहीं है उनको तो। फिर तो तंत्र और शक्ति ये ये गुरुजी शिव आपने का जो अभी क्षेत्र है। बोला ये तंत्र और शक्ति ये शिव का क्षेत्र है, ये सब प्रवचन करने वालों का क्षेत्र नहीं है। यहाँ तो किस्मतें बदली जाती हैं। तंत्र, और भगवान शिव को वैद्यनाथ भी कहते हैं। आज जो हम आज दवाइयां जो खा रहे हैं ना, नहीं तो रोग से ही मर जाए आदमी। अभी एक्सीडेंट होता है ना और हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लेटें लगा दी जाती हैं, वो तंत्र का एक वो है। अभी दर्द हो रहा है, आपको दवाइयां दी जाती हैं, वो भी एक तंत्र है। तो भगवान शिव वैद्य भी है, उपचार भी किया है। मृत्युंजय रूप में अकाल मृत्यु को भी हरते हैं, संसार के रोग को भी हरते हैं, संसार के संपूर्ण तीनों ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला हलाहल को भी पी जाते हैं, कंठ में उतार लेते हैं। वे शिव हैं, और भूतों के भी महाराज हैं, और मनुष्यों के भी महाराज हैं। भूत प्रेत भी उनके अधीन है, राक्षस भी उनके अधीन है। राक्षस भी पूजा करते हैं उनकी, देवता भी पूजा करते हैं, और जिसको मनाता है उसको वरदान दे देते हैं, संहार भी कर देते हैं। जितना भैरव स्वरूप है, चाहे काल भैरव हो, कोई भी भैरव हो, सब शिव का स्वरूप है। और जितनी शक्तियां हैं वो पार्वती का स्वरूप है। ठीक है। प्रवचन करना एक अलग चीज है, तंत्र को आत्मसात करना कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। बैठ के हम कमरे में बहुत अच्छा अच्छा कह सकते हैं कि वो ऐसा पाकिस्तान को मार दो, इसको ये कर दो, चाइना को ये कर दो, वो कर दो। छाती में तो दम उनके है जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो लड़ रहे हैं हकीकत में। कितने शहीद होते हैं, मृत्यु को तो प्रतिपल देख रहे हैं वो लोग, नहीं देख रहे? अभी नेता जी। लोग तो सिर्फ घर में वो प्रवचन ही दे सकते हैं। तो युद्ध, ये जीवन युद्ध है पूरा, जीवन युद्ध है। एक प्रवचन से काम नहीं चलेगा। देखिए जिसके जीवन में शत्रु नहीं है वो तो प्रवचन से काम चल जाएगा उसका। कथा करे ना करे, राम का नाम ले ना ले, जिसका जीवन जैसे चल रहा है मजे में, वो चलता रहेगा उसका। पते करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, वो जी रहे हैं ऐसे ही और वैसे ही मर जाएंगे। लक्ष्मी की कृपा है। और जिनके घर में समस्या है उनको तो काटना ही पड़ेगा, जो रोग है वो तो काटना ही पड़ेगा। और दरिद्रता भी एक बहुत बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा पूरा तो पूरा जीवन निकल, महाशाप है। वो तो कितनों को मारती है दरिद्रता। पूरे परिवार में यदि गरीबी है, धन का अभाव है, तो कितना को मारती है वो, पूरे परिवार को खा जाती है एक गरीबी। और उसमें से भी एक पुरुष स्त्री कुछ धनवान बन जाता है, पूरे घर को सुख शांति मिल जाता है, सुकून। चलो खाना बन रहा है, टाइम से मिल रहा है।
अब प्रवचन से तो काम चलेगा नहीं। मैं प्रेमानंद जी के प्रवचन सुन लूं और मैं काम धाम ना करूं, उससे तो काम चलना नहीं मेरा, ना तुम्हारा चलना। जी और ये है ना, ये देख रहे हो ना आप, ये भगवती जी का पेट, माई है, महाकालिका का पेट है ये। जी जब तक मैं इसमें डालूंगा नहीं तब तक मेरे को मिलेगा नहीं। जी जब तक मेरी माई को मैं पूरा तृप्त नहीं करूंगा तब तक मेरे को शक्ति नहीं मिलेगी। मेरा धर्म है भगवती को तृप्त करना। मैं करता रहूंगा। असंख्य साधक शिष्य जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, उनका कल्याण होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा यदि मैं ऐसे प्रवचन करने लगूंगा और मैं क्रिया ना करूं। दो तीन चीजें होती हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा भी है, ज्ञान भी है, कुछ नहीं हो सकता। मेरे को इच्छा है और मेरे को ज्ञान है, यदि मैं क्रिया ना करूं तो वो कोई फायदा नहीं उससे। जी तो सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रवचन सुनने और कहने से कुछ नहीं होगा। क्रिया करनी पड़ेगी, साधना तपस्या करना पड़ेगा। और प्रवचन तो देखो, मेरे पास में बहुत पुस्तकें हैं और बहुत बहुत पुस्तकें हैं। मैं चाहूँ तो यूट्यूब पे कितना ज्ञान दे सकता हूँ, पर वो ज्ञान कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल जी होना चाहिए जीवन में। प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल होना चाहिए व्यक्तित्व को। और तंत्र कोई आज से नहीं है, तंत्र बहुत पहले से है। पूरा जीवन तंत्र में है। आप नवग्रहों के अंतर्गत पैदा होते हैं। आपका नामकरण, आपकी सारी रूपरेखा पहले से निहित हो जाती है। आपको क्या बनना है, ज्योतिष के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। काल ज्ञान के बारे में, जो काल ज्ञान होता है वो काल ज्ञान के माध्यम से आपका जीवन पूरा निकाल देंगे, आगे पीछे सबका। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान है हमारे। यदि ऐसा ही होता तो आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी विद्या है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ नाम जप से नहीं होगा। नाम जप करो और रिलैक्स होकर बैठ जाओ आंख मूंद के। ऐसी ऐसी है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मंत्र जाप किया आपकी तकलीफ दूर। ऐसी चीजें तंत्र किया, चीजें की तो प्रेत उतर गया। होता है ना, आप किसी का भूत प्रेत आ रहा है, सर पे आ रहा है, ऐसे पूरा शरीर उसका, वो पूरा उसको घर बना रखा है। और बहुत तांत्रिक ऐसा होता है, सेकंडों में उसको ठीक कर देते हैं। और वहां पे साइंस फेल हो जाती है। हमारे जीवन में हजारों बार ऐसे एक्सपीरियंस हैं, हमारे खुद पर्सनल लाइफ में। और तब महाविद्या तब शरण में लेती हैं जब कष्ट होता है, अति में कष्ट होता है, तब महाविद्या से लेती हैं। तो मीठी बातें करने से समाधान नहीं होगा, मीठे प्रवचन से भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। और हम शिव के शासन में हैं, शिव को अपना राजा मानते हैं, तो शिव जैसा ही है सारा कुछ। ठीक है, तो प्रेमानंद जी तो देखो, वो राधा राधा करने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण करने से भी कुछ नहीं होगा। कृष्ण ने जैसा जीवन तपस्वी की योगी की तरह जिया, उसको कृष्ण को कहते हैं जगत गुरु, योगी राज। तो ऐसा बनो ऐसा। जी अपने मामा से मल्लयुद्ध किया था कंस से, तब मारा था कंस को। जी उसको सिर्फ उससे नहीं कहा अरे अहिंसा ये परमो धर्म है, उसको मृत्यु दिया, उसका मर्डर किया, तभी वो पूरी जनता को, प्रजा को मुक्त कराया। तो कंस जैसा तांत्रिक तो हुआ ही नहीं। अपने राजा बैठे बैठे कितनी शक्तियों को भेज देता था कृष्ण को मारने के लिए। क्रूर था वो बहुत। तो कृष्ण ने तो बहुत युद्ध लड़ाया, उसको तो कभी, उनको तो कभी वो ही नहीं मिला, विश्राम ही नहीं मिला। और आजकल तो राधा 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 कृष्ण, मैं मानता हूं अति पवित्र नाम है, पर थोड़ा आत्मसात तो कर लो, बलवान तो बन जाओ। अब तो मैं भी यूट्यूब ऐसा ही सब लगा के शुरू कर देता हूँ, मेरा भी बाबा हो जाएगा। कपड़े उपड़े तो मैं पहनता ही हूँ और बढ़िया से पहन लूंगा, क्या होगा उससे। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तो है, इच्छा है, ज्ञान भी है, और क्रिया नहीं है, क्रिया है तंत्र। यदि क्रिया नहीं आती तो इच्छा और ज्ञान दोनों बेकार है। जी देखो मैं आपको बताता हूँ, इच्छा शक्ति, इस कोने को इच्छा शक्ति, वो कोना ज्ञान शक्ति, और ये महाकाली है क्रिया शक्ति। दिख रहा है आपको, त्रिकोण है। जी आज मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। और ये शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, ये महाकाली है। जी बीच में बैठी है शिव के साथ में शक्ति, चारों ओर बैठे हैं नाथ गुरु,
सारे पीठ पीठ की जितनी 52 शक्तियां इसमें है, ये है। चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, 1962 की बात है। चीन ने बहुत क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था 1962 में। दत्या के स्वामी जी, आपके गुरु महाराज, उन्होंने साक्षात भगवती धूमावती को प्रकट करा था, इतिहास गवाह है। ज्यादा समय की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5,000 वर्ष पहले किया था, अभी कुछ 50 साल पहले की बात है, 50 60 70 साल पहले की बात है, ठीक है। और भगवती धूमावती को प्रकट किया है। और भगवती धूमावती ने वो क्या किया है, आप खुद पढ़ लेना गूगल करके। और उसके पश्चात ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दतिया के स्वामी जी गुरु महाराज को राष्ट्रगुरु की उपाधि मिली है। जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी था ना, तो तथा कथित था राष्ट्रपिता, पर दतिया के स्वामी जी अपनी तपस्या और शक्ति के बल में राष्ट्र के गुरु कहलाए, उनको कहा राष्ट्रगुरु। तो यदि हम वो राधे राधे, और मैं देखो, मैं पाप नहीं ओढ़ना चाहता, मैं किसी का अवहेलना नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह महान है, पर अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, चीजों का अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। शक्ति उपासना क्यों की जाती है और क्यों जरूरत पड़ी काली बनने की, कभी तारा बनने की, कभी छिन्नमस्तिका बनने की, कभी चंडी बनने की, कभी दुर्गा बनने की, कभी महिषासुर मर्दनी बनने की, है क्या चंडिका बनने की, रण में चली, है ना। क्या जरूरत थी इनको विशेष विशेष, क्योंकि उन्होंने राक्षसों का संहार करना था, क्योंकि वो दुश्मन स्वरूप जैसे थे। कैसे? देवताओं को कष्ट, पृथ्वी को कष्ट, साधु संतों को कष्ट, तो युद्ध तो हुआ नहीं, युद्ध तो है जीवन में। आया समझ? बिना युद्ध के कुछ नहीं है। आपका जो एक्सीडेंट हुआ ना, उसका में कोई रीजन होगा। नहीं गुरुजी, मुझे आपकी बात से संतुष्ट, मैं पूरा फुल सेटिस्फाइड हूँ। आपने जो बोला है मैं एग्री करता हूँ उस चीज को, कि बिना क्रिया योग के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमको करना ही पड़ेगा। क्रिया शक्ति समझना पड़ेगा, महाकाली को समझना पड़ेगा। क्रिया शक्ति बात बाकी सब फेल है, सब फेल है। जब चली थी ये, तो महिषासुर संग्राम में जब मारती गई, तो जब राक्षस खत्म हो गए, तो देवताओं की बारी आ गई कटने की। दे दबादा खड़ग लेके चल रही है, दन दनाती हुई, लहराती हुई, मस्त, और दया विजय साथ में चल रही है, चिंघाड़ती हुई इनकी योगनियां, और ये काटती जा रही है, वो पीती जा रही है रक्त। देखा के भाई अब तो राक्षस खत्म हो लिए, अब देवता लोगों की आफत आई। बोले अब यहाँ भी हम आप खत्म होने के कगार पे हैं, अब इनका तो खड़क चलेगा ही और सबको मारेंगे ये तो। भगवान सब गए, सभी देवी देवता गए भगवान शिव के पास में कि आप ही कर सकते हो इनको कंट्रोल। हमारे तो गए, सब कुछ गया, राक्षस कट चुके हैं, अब भगवती रुक नहीं रही है और ना रुकेंगी ये, ऐसा स्वरूप है इनका इस समय। शिव ध्यान में गए, क्या हो सकता है बेस्ट, तो उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ कर देते हैं। तो सीधे उनके दौड़ते गए, और तीव्रतम गति से उन्होंने अपने आप को, जैसी काली जी बढ़ रही थी वैसे ही वो लेट गए। और जैसे ही लेटे, तो उन्होंने, उनका जो पैर उनके बक्षस्थल पे गया, वैसे ही भगवती ने देखा, रे मेरा पति, मेरा पैर, उनकी सारी ऊर्जा उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल कर दी। शिव ने धारण कर लिया भगवती को, बिल्कुल शांत हो गई, और जिह्वा निकल गई। जिह्वा से निकली, कोई भी स्त्री कुछ करती है तो जीभ निकल जाती है, कोई आप गलती करें तो एक नॉर्मली तौर पे जुबान बाहर निकल जाती है, ऐसा ना, कोई गलती करते हैं। तो देखा, तो शिव ने धारण कर लिया भगवती को, देवता बच गए। नहीं तो उस दिन तो, उस समय तो देवता भी जाने वाले थे साहब, प्रलय होने वाला था। तो भगवती भी नाना प्रकार की क्रियाएं कर रही हैं, बिना महाकाली के कुछ भी नहीं है। महाकाली कुछ नहीं है, भगवान शिव के, शिव शिव भी नहीं रहेंगे तब भी कुछ नहीं है। तो दोनों ही अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव शक्ति ही परम गुरु हैं, परम सत्ता का यही संचालन कर रहे हैं। चाहे नाथों की उत्पत्ति हो, चाहे विष्णु की उत्पत्ति हो, चाहे ब्रह्मा की उत्पत्ति हो, जो भी हो। तो ये रहस्य है, तंत्र है, समय लगेगा। अभी वो शिशु हो, अभी आप लोग एक छोटे बच्चे की तरह हैं, और आपको भी संसार के बारे में नहीं पता है। मार्कंडेय ऋषि को शिव की कृपा से उत्पत्ति हुई थी, मार्कंडेय ऋषि की।
जो उनके माता पिता के जीवन में संतान योग नहीं था, तो भगवान शिव की उपासना से भगवान मार्कंडेय ऋषि की उत्पत्ति हुई। उनके आशीर्वाद से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, "अच्छा, ठीक है, मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा।" पर पुत्र होगा अल्पायु, 8 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ में पुत्र तो मिला, बट 8 वर्ष के लिए, सिर्फ 8 वर्ष के बाद वो, उसके जीवन में लिखा हुआ था, चला जाएगा। नारद जी को चिंता हुई, बोले शिव का वरदान, वो भी 8 साल में चला जाएगा। मंत्र दे दिया, लग जाओ बेटा भक्ति में। वो पुत्र ने देखा माँ बाप रो रहे हैं हमारे, तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा, बेटा तू मृत्यु तेरे निकट है, इसलिए हमें तुमसे बिछड़ने का बड़ा गम है। उन्होंने कहा, माँ चिंता क्यों करती हो? शिव की कृपा से पैदा हुआ हूं ना, उन्हीं की तपस्या करूंगा। तपस्या किया, घोर तपस्या की। वो 8 वर्ष होने को हुए। ठीक समय पे यमराज आया, और उन्होंने जैसे ही मृत्यु का पास उनके गले में डाला, वैसे ही से कहाँ छोड़ने वाली, लात मारी यमराज ने, और दूर जाकर थरथराता हुआ गिरा यमराज। बोले, जब कोई मेरा साधक, जब मेरा भक्त मेरी उपासना कर रहा है, तेरी इतनी औकात कि मेरे साधक को ले जाए, मेरे भक्त को ले जाए, कि नहीं इसका तो समय हो गया। बोले, समय हो गया, हो जान दे इसका, मेरा शासन है। तुझे समझना चाहिए था, देखना चाहिए था किसकी उपासना में लीन है, और तू कह रहे तेरी मृत्यु मैं कर दूं, तेरी वो औकात नहीं ले जाने की। तो उसके जीवन में तो अब हम प्रेमानंद जी को फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसके जीवन में तो 8 साल की उम्र में मृत्यु थी, प्रारब्ध था, लिखा तो 8 वर्ष का था। आज मार्कंडेय जी ऋषि अमर हैं, मार नहीं पाया कोई, अमर। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, ओम होम जूम साम त्र्यंबकम यजामहे। फिर उन्होंने उससे वचन लिया यमराज से कि जब भी मृत्यु होगी मेरे भगत की, तो मेरे पास आएगा पहले, बाद में मेरे भक्त की मृत्यु होगी, और मेरे ही उससे होगी आदेश से, मैं चाहूंगा तब, तेरी नहीं चलेगी वहां पे। तो जितने भी शिव भगत होते हैं, शिव के भक्ति में होते हैं, शिव के भक्ति में होते हैं, वो यमराज डायरेक्ट उसको मृत्यु नहीं देता है, पहले भगवान शिव के गणों से या भगवान शिव से जरूर उसकी भेंट होती है। तो इसलिए कभी भी जब मृत्यु जैसा कष्ट होता है, तभी आप देखा होगा गुरु लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तो उससे 100% श्योरिटी रहती है, 90% श्योरिटी रहती है कि बच जाएगा, और बचते हैं। अल्पायु, काल सर्प दोष, दुर्घटनाएं, उन सबसे बचा जा सकता है। ये शिव की सत्ता है। ये शिव को ऐसे अघोर नहीं कहते, काल वाल, काल को तो अपने पैरों में दबाए बैठे हैं भगवान शिव, इसलिए महाकाल हैं। काल से जो परे है उसे महाकाल कहते हैं। कृष्ण भी जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं। तो हम उनके ही शासन में हैं। आप जो शिष्य परंपरा में हैं, जो बगलामुखी या अन्य ज्ञान आप ले रहे हैं, और वो सब भगवान शिव की कृपा से। तो ऐसा कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा मार्ग है, और प्रारब्ध और ये सब चीजें होती हैं, पर इसको मिटाया भी जा सकता है। एक भिखारी भी राजा बन सकता है। जी यदि भिखारी जी राजा नहीं गुरु बन सकता, तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, जी तपस्या भी एक चीज है। हाँ जी और कष्ट काटो भैया, कष्ट नहीं कटवाएंगे, ना तो हम काटेंगे कष्ट, ना कटवाएंगे। चाहे तंत्र के माध्यम से, चाहे मंत्र के माध्यम से, चाहे साधनाओं के बल से, हम कष्ट को पूर्णता काटने का प्रयत्न करेंगे। चाहे हमारा हो, चाहे साधकों का हो, या शिष्य का हो। हमारे गुरुओं ने भी वही किया, और हम भी वही करेंगे। अब मीठे प्रवचन से ना आपका काम बनेगा, ना आपकी बीमारी कटेगी, कट जाएगी। मैं आपको अभी 2 घंटे अभी आपको सुनाता हूँ कुछ मीठे मीठे बोल। आप सुबह उठो, आपको हरिओम, ओम शांति, वो ब्रह्म कुमारी भी गा सकते हैं आप, ऐसा। वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ शांति शांति होती है, और शांति शांति कहने से शांति नहीं आती। ठीक है, तो ये प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा किया, और अच्छे शिष्य हैं मेरे, मुंबई से हैं। और ये एक प्रकृति का एक वो है, खेल है। प्रकृति जिसको जो चाहती है वैसा वो करती है। भगवती जी ने कहा होगा कुछ प्रश्न कर, जो तेरे अंदर संशय है, तो ये जी प्रश्न कर पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से प्रश्न किया, इनके अंदर वो क्रिया हुई, हमने छेड़ा, जी
तो इनके अंदर से प्रश्न निकले, और प्रश्न वो इनके ही नहीं होंगे, आप सभी के होंगे। जी और भीड़ लगाना उद्देश्य नहीं है। मेरे गुरु कहते थे यदि मैं आपको बोलूं कि 12:35 33 सेकंड पे ये साधना करना, तो आप बोलेंगे वाह गुरु जी कितना, मतलब आपको मैं उलझाऊंगा, उतना ही आप कहेंगे देखो कितना तेजस्वी हमारे गुरु हैं। ऐसे कहते थे गुरु जी। और मैं आपको कथाएं सुनाने लगूं तो आप मैं तो ऐसा वशीकरण आप पे कर दूंगा, आप कथाएं सुनते रहेंगे। स्वामी श्री निखिलेश्वरन परमहंस, उनके बारे में आप गूगल करना। उन्होंने तो जो और हिप्नोटिज्म जो आपका क्या होता है उसको क्या बोलते हैं उसको, जिसको सम्मोहित करते हैं, सम्मोहन हिप्नोटाइज। विज्ञान पे। हाँ। सम्मोहन। हिप्नोटिज्म। तो तंत्र की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी अपने व्यापार में अपने सम्मोहन सम्मोहन कर लें अपने काम धंधे में लोगों को, तो आपका काम चल जाएगा। उतना मंत्र मंत्र की जरूरत ही नहीं है। और लोग वैसे भी आजकल कर रहे हैं प्रैक्टिस इस चीज का, सम्मोहन विज्ञान का, क्या क्या चीज का। और जितना प्रवचन करते हैं वो सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। जितने भी वो है क्या कहते हैं प्रवचन करता है। और हमारा सम्मोहन देखो सिर्फ 7 कितने लोग हैं, 8 9 लोग हैं, इतना ही सम्मोहन है हमारा। हमें जरूरत ही नहीं ज्यादा फालतू कचड़े की सम्मोहन करने की। वो भी है। और जहां लाखों की भीड़ होती है वहां भी सम्मोहन चलता है। तंत्र है। अब प्रेमानंद जी महाराज या अन्य महाराजों का यदि लोग ना आए ना, तो गुजारा भी ना हो। और ऐसे लोगों को अकेले एकांत बैठा दो ना कि 5 साल के लिए महाराज आपको अकेले रहना है, पागल हो जाएंगे ये। ना कैमरा होगा, ना मोबाइल होगा, ना कुछ होगा। फिर तो प्रवचन, वो जो हैबिट है ना बोलने की, वो सब धरी की धरी रहती है। वो छटपटाहट रहती है ना, वो सब एडिक्ट आदि होता है ना। जैसे एक नशेड़ी होता है, दारू पीने की आदत है, उसको नहीं मिलेगी तो वो ऐसे पागल हो जाएगा। गुटखा खाने की आदत रहेगी तो पागल हो जाएगा। अफीम खाने की आदत नहीं रहेगी तो पागल हो जाएगा। उसको वो चाहिए। ये भी एक वासना कहा गया है। वैसे साधक जो गुरु या साधक आध्यात्म कहा गया है, तो योग में एक नियम है कि जो अध्यात्म में प्रवेश करते हैं योग में, उनको जो लोग हैं या भीड़ भाड़ से अलग बताया गया है कि उसको उनसे दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। जो तपस्वी है, तपस्वी है, उनको बिल्कुल एकांतवास चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। ठीक है। और हमारे यहाँ तो जब सांप कोई काट ले तो मंत्रों से उतारते थे। किसी को पीलिया हो जाए तो मंत्रों से चिकित्सा होती है, आज भी होती है। तो अब विज्ञान क्या करेगा इसमें, अब प्रारब्ध क्या करेगा। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। और प्रश्न बहुत अच्छा था और होना चाहिए था इस पे चर्चा। और हम किसी भी साधु संत की निंदा नहीं करते, पाप लगता है। पर हाँ, उनको तपस्या पे जोर देना चाहिए। अब देखिए अनुष्ठान होता है, पुरुषचर होता है, उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मंत्र जाप होता है, सब जानते हैं। फिर जी मंत्र जाप का दशांश हवन होता है। जी अब उस हवन का दशांश तर्पण होता है। जी अब तर्पण के बाद मार्जन होता है। अब मार्जन के बाद ब्राह्मण भोज या कन्या भोज होता है, यानी भोजन देना उनको। हाँ जी अब उसके बाद में दक्षिणा होता है। जी इस प्रकार से एक अनुष्ठान या पुनश्चरण पूर्ण। आप सिर्फ मैं आपको कहूं कि सिर्फ आप मंत्र जाप करें, तो अब शास्त्र की अवहेलना है ना इसमें। जो शास्त्र गुरु की अवहेलना है, नहीं नहीं है इसमें। जी क्योंकि जो 4 पार्ट थे इसमें 5 पार्ट जो और होने थे वो तो नहीं हुए। हाँ जी मंत्र जाप करने से शुद्धि होगी, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आगे की चीजें और क्या, क्रिया क्या। एक आलसी को कह दो तुमने कुछ नहीं करना है, आप बैठो ना कमाना ना धमाना, आप फिर जब करो, तो और आलसी हो जाएगा वो। होगा या नहीं होगा। जी इसीलिए जितने भी प्रवचन करने से प्रभावित हो जाते हैं व्यक्ति, आप देखते हैं ना उनके घर हमेशा बिगड़े होते हैं। एग्जाम्पल आप देख लेना। अब स्त्रियों को दे दिया ज्ञान, गुरु की सेवा करो। अब वो घर में कौन बूढ़ा बाप है, कौन माँ है, कौन तकलीफ में है, वो सब नहीं देखेंगे।
वो सुबह से उठेंगे दोपहर शाम तक वहीं लगे रहेंगे वही सब करने में, क्योंकि हम लकीर के फकीर हो गए, देखते ना। और वो पति पत्नी का भी रिश्ता अच्छा नहीं होता फिर उनके अंदर। वो पति कहीं आश्रम में जा रहा है तो पत्नी को नहीं देख रहा है, और उसने कहा कि नहीं ब्रह्मचारी रहो। तो भैया शादी क्यों करी थी ब्रह्मचारी जब रहना था तब? तो धर्म का जब आपने गृहस्थ जीवन में आए तो आपने धर्म का निर्वाह करना पड़ेगा। पत्नी को भी समय देना पड़ेगा, माँ को भी, पिता को भी, और भाई को भी, बहन, सब ऋण है। कहते नहीं पितृ ऋण मातृ ऋण कैसे चुकाएंगे? कई लोग होते हैं ना, बड़े बड़े साधुओं के कहने में घर छोड़ देते हैं, उनका तो सब काम चल रहा है बढ़िया से, साधुओं का और संस्थाओं का। और जिनका पुत्र और संतान निकल जाती है उनको तो तकलीफ होती है। पूरा जीवन पढ़ाया लिखाया, चीजें की, रुपया पैसा खर्च किया, कहीं से ब्याज लेके कर्जा उठाया, कहीं से कुछ किया, कहीं से कुछ किया, और लास्ट में होता है उनको गलत डायरेक्शन में, गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे के उनका माइंड वॉश करके अलग तरीके से चीजें कर दी जाती है। बहुत सारी चीजें चल रही है, उसको कहते हैं माया। आपको माया पे नहीं, आपको शिव का शरण चाहिए बस। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ बोलता हूँ। और आप मेरे को बहुत कोई धर्मात्मा, कोई मेरे को साधु मत समझिएगा। बहुत कड़वा हूं मैं, बहुत ज्यादा कड़वा हूँ। याचना नहीं करता मैं किसी से, याचना करने की आदत नहीं है। शिव के भक्त हैं, महाकालिका के भक्त हैं, धूमा के भक्त, मैं धूमा का साधक रहा हूँ। और मैं कोई ऐसा ये सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने कष्ट देखा है, मृत्यु। अब मैं आपको क्या अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं? 3 बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं मृत्यु, शरीर से प्राण निकलने के बाद फिर भगवती ने मेरे को फिर, मैं आपको क्या बताऊं, कभी जब कभी आपको जीवन में ऐसा योग होगा तो मेरे परिवार में कभी किसी से आपकी बात हो तब आपको समझ में आएगा। मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मेरे शरीर से 5 6 7 बार प्राण बाहर निकल चुके थे, और कोई सत्ता ऐसी थी तो बार बार प्राणों को खींच के मेरे शरीर में लेके आ रही थी। ठीक है, तो महाविद्याओं का पीठ का कोई भूत मेरे पे ऐसा नहीं चढ़ा, कुछ उपकार हैं, कुछ दिया हुआ जीवन है उनका, इसलिए भूत चढ़ा हुआ मेरे ऊपर है। और इस जो अब मैं आपके सामने जीव जो बोल रहा है वो, मेरा जीवन समाप्त हो चुका। अब जो जीव बोल रहा है वो भगवती की कृपा से बोल रहा है, बलगा की, उमा की, गुरुमंडल की, न जाने कितनी शक्तियों की जब रही कृपा तब मेरे को नया जीवन मिला। नहीं तो मैं तो 2017 में ऐसा हुआ कि मैं खत्म हो गया था, जी भयानक तंत्र से, भयानक रोग से, जी मारण सीधा। और घर में सब रो रहे थे पकड़ के, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, अब सब ख्याल रखना। ये पूरे हाथ मेरे ऐसे पकड़े हुए थे दोनों, और शरीर शून्य हो गया था। सर्दी का बहुत ठंड का समय था, और करीबन मेरे अंदर 34 किलो वजन रह गया था 70 किलो में से। तब इतना तंत्र मेरे ऊपर था प्रयोग, और इतनी भयानक बीमारी थी। और उस सिचुएशन में मेरे शरीर से, मुझे ध्यान है खून की मुझे उल्टियां हुई, उसके बाद मेरा शरीर शून्य हो गया, आंखों में अंधेरा था, और पूरा शरीर शिथिल हो गया था, ठंडा, शून्य, अंधकार। और सिर्फ एक ही शब्द निकला मेरे मुंह से, अब मैं जा रहा हूं। तो पता नहीं क्या आया, 3 4 बार प्राण शून्य हुए, बाहर निकले 2 3 फुट तक, फिर किसी ने खींचा अंदर को पकड़ के हृदय में, फिर निकले, फिर खींचा, फिर निकले, फिर खींचा, ऐसे 7 8 बार क्रिया चली। कभी आपका योग होगा तो मेरे बहन भाई से कभी किसी सुनना चीजें। तो प्राण निकले, निकलने के बाद में पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, तो बहन से मैंने कहा कि मैं घर में रहूंगा। मेरे अंदर जो भी एनर्जी थी, उसने कहा कि ये घर में रहेगा तो मर जाएगा, और इसको घर से बाहर निकालो। और शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, इतना ठंड, इतना ठंड, बहुत ठंड था। और रात्रि एकदम अंधेरी रात, पूरा सन्नाटा। तो एक चामुंडा, गांव में एक चामुंडा होती है भगवती, तो उन्होंने, मेरे अंदर से क्या था पता नहीं वो, तो मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा था कि ये चामुंडा के
स्थान में पहुंचा दो, चामुंडा इसको बचवा देगी, जो भी मारण हो रखा है इसका। तो यकीन मानिए वो दिन था 2017 और आज 2023। आज कई हजार गुना शक्ति के साथ में बैठा हुआ हूँ व्यास पीठ पे, और ऐसे ही कोई भूत सवार नहीं है महाविद्या का स्थापना करना है। ये भी जब नया जीवन मिला तो संकल्प लिया कि जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो सकती थी, उस प्रकार से न जाने कितने असंख्य लोग मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो भगवती और महाविद्या का हम करेंगे, और ज्यादा रुपया पैसा नहीं होने के बावजूद भी फिर हमने वो स्थान छोड़ा, अपना घर और वो सारी चीजें छोड़कर फिर नया जीवन की शुरुआत की, और सीधा ही फिर हम ऋषिकेश आए 2017 में। मैं यूपी से हूँ, और यूपी में है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां से गंगा किनारे था वहाँ, और मेरी मम्मी यहीं से है, ऋषिकेश से माँ। तो जितना हमसे हो सका, तो ये जो स्थान लिया गया ये भी काफी यहाँ पे, क्योंकि बहुत महंगाई है, पर 20 साल पहले का संकल्प था। और चीजें क्या होता है, शक्ति के साथ चलते हैं। शक्ति आप भूल सकते हो शक्ति को, शक्ति तो मृत्यु के समय आती है। जैसे मृत्यु हो रही हो ना, तब शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये मैं अपने जीवन का आपको अनुभव बता रहा हूँ। मृत्यु हो रही हो तब शिव प्रकट होते हैं। पहले नहीं आई यमराज को लात मारने के लिए शिव, जी तभी मारा जब उन्होंने गले में जब उसके प्राण निकालने चाहिए, तभी जी तत्क्षण प्रकट हुए, लात मारी, दूर जाके गिरा यमराज। तो वही गति हुई, और आज भगवती धूमावती की कृपा से, भगवती पगला और तमाम शक्तियों की कृपा से मैं ये सब कार्य करने में आज सक्षम हुआ हूँ। और इतना दिया है गुरु ने, गुरु की महत्ता बता रहा हूँ कि कई जन्म निकल जाएंगे, मैं कभी उऋण नहीं हो सकूंगा। जी जीवन की सत्यता है। तो जी अहिंसा और ये जो जितनी मीठी बातें हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। शक्ति को आत्मसात करना पड़ेगा, शक्ति के साथ चलना पड़ेगा, तब जीवन सफल है। नहीं तो शत्रु किस रूप में आपके साथ में खड़ा है आपको नहीं पता। क्या पता आपका मित्र, आपका शत्रु गर्दन काटने के लिए उद्यत हो, आपको नहीं पता लगेगा। सही बात है गुरु जी, ये तंत्र बाधा मैंने झेल चुका हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो आंखें खोलो, बहुत मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। और औषधि हमेशा कड़वी होती है, सत्य भी कड़वा होता है, पर कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कड़वा है, फिर भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि शिव ही सत्य है और सुंदर है। तो सुंदर ही चीज पसंद आती है हमें। शिव ही भाई शुरू से, और अंत तक शिव ही रहेंगे। शिव शासनत, शिव शासन और शिव शासन के अधीन ही हम रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासन। जी सब उनके अधीन है, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्म हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो। महाकाली और भगवान शिव ही हमारे सब कुछ हैं, और उनकी महाविद्या है, उनकी शक्तियां हैं, और बहुत सारा चीजें हैं। और मैं ये कहूंगा, मैं कभी आप लोगों से, कुछ साधक हैं जिनसे मेरा मन होता है मैं बोल देता हूँ। वैसे मैं कभी आप लोगों से डिमांड नहीं करता किसी चीज की, और आप ही नहीं, मैं कितने साल से दीक्षा का कार्यक्रम चला रहा हूँ, मैं कभी डिमांड नहीं करता हूँ। कभी इच्छा होती है मैं किसी को बोल देता हूँ जिसको मैं खास मान लेता हूँ। जैसे अभी उनको बोला, जितेंद्र को बोला कि कुछ व्यवस्था करनी है, उतना इंतजाम कर देना। उन्होंने कहा अच्छा गुरु जी, हाँ कर दूंगा। तो कर दिया, पिछले भी कुछ समय पहले किया। तो धन के लिए भी मैं हर किसी को नहीं बोलता, और ऐसा सौभाग्य भी नहीं कि मैं हर किसी को बोलूँ, नहीं। पर जिस समय मैं वाणी से बोलूंगा ना, समझ लो शक्ति बोल रही हो। मैं किसी काम के लिए बोलता हूँ, कभी फेल नहीं होता। अब मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है। और मैंने अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताया कि मृत्यु में बहुत कुछ देख चुका हूँ, मृत्यु में कई बार देख चुका हूँ जीवन। और आज भी मैं लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा, अपने लिए लड़ूंगा, धर्म के लिए लड़ूंगा। शत्रु, साधु के जीवन में शत्रुता होगी, उसको भी नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। अभाव होंगे, वैसा मैं सब दूंगा। जैसे मेरे गुरुओं ने मुझे दिया, वैसा ही मैं आगे पीढ़ी को देके जाऊंगा। ठीक है, जिसको लेना होगा, जिसका सौभाग्य होगा, जुड़ जाएगा, लेगा। और जिसको, तो पीठ का स्थापना का इसलिए
था, और इस पीठ स्थापना में बहुत कुछ वो देखा। बीच में 3 साल पहले एक का मदद किया, एक साधक था, मैंने बताया होगा आपको, उसको 5.5 लाख रुपए दिया था, और वो भी इंटरेस्ट पे। और वो कितना हुआ 3 साल में, करीबन 10 के आसपास, मतलब 23-24%, 27% इंटरेस्ट उसका। वो ऐसा है सदमा मेरे को कि बहुत दिमाग से परे। तो ऐसे भी दुष्ट मिल जाते हैं। गुरुजी वो फोन मतलब डाउन हो समझ, गया। वो भी समझ में आ गया कि ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। गुरुजी इस समय फोन डाउन होने जा रहा है। कोई बात नहीं है, बात लंबी हो गई, और चाहे जितेंद्र के माध्यम से ही चीजें सही, पर आप जी लोगों को और जो भी वीडियो सुनेंगे उनको सबको समझ में आएगा कि जी कृष्ण ने जब करके युद्ध नहीं जीते हैं। जी महाभारत के कृष्ण ने युद्ध करवा कर युद्ध जीते हैं। जी हम्म? जी कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, अर्जुन योगी बन, ओम का जाप कर और युद्ध लड़। जी उन्होंने ये नहीं कहा रे यार कहाँ हत्या करेगा तू रे, आप जी चढ़े। ठीक है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, अगर आज्ञा हो आपकी तो। हाँ बोलो। गुरुजी मन में एक असमंजस रहता है, एक मतलब डाउट रहता है हमेशा, हम्म, कि जैसे तंत्र में बलि का विधान है और बहुत अच्छे तरीके से अपनाया जाता है, बलि को माना जाता है तंत्र में। तो हम्म। मेरा प्रश्न ये था कि बलि देने से देवी देवता को क्या प्राप्त होता है? क्या उनकी शक्ति में वृद्धि होती है? किस तरह से बलि काम करती है, जो मतलब इतना प्रचलन है तंत्र में बलि का? बलि का अर्थ क्या होता है? गुरुजी मेरा प्रश्न जो जानवर की बलि है उससे संबंधित था। मैं आपको वही बता रहा हूँ। बलि का मतलब होता है कि आप बलि दे रहे हैं तो आपको बल मिलेगा, ऐसा ही ना? बलि देने से अर्थ है कि बल मिलता है आपको। अब जानवर की बलि हो या नींबू की बलि हो, ठीक है, मैं आपको नहीं कहता कि आप जानवर की बलि दो। आप नारियल की बलि दो, नारियल की बलि तो मनुष्य की बलि जितनी मानी जाती है। बलि से क्या होता है, जब आप बलि प्रदान करते हैं तो शक्ति बढ़ती है उस देवता की, शक्ति तुरंत जागृत होती है वो शक्ति, और तुरंत जब जागृत होगी तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट होगा। ये बलि का एक वो है फल। बिना बलि के साधनाएं और बिना बलि बलि के वो चीजें पूर्ण नहीं होती। किसी जी को तंत्र प्रयोग कराया जाता तो बलि के माध्यम से करवाया, जी नहीं तो तंत्र नहीं चलेगा। आया समझ? जी गुरुजी, समझ में आया। मैं बस वही जानना चाह रहा था कि बलि से देवी देवता को क्या प्राप्त होता है। बलि से ताकत मिलता है, हमको शक्ति मिलती है। हम तो स्थूल रूप से भोजन ग्रहण करते हैं, पर देवता तृप्त होते हैं बलियों से या अनुष्ठान से या यज्ञ से, अग्नि से। ठीक है। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप पशु की बलि दे रहे हैं या आप पेठा, नारियल, जायफल, आप सात्विक बलि भी दे सकते हैं। और महाविद्या में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल पूरा तामसिक किसी को मारना ही मारना है। आप सात्विक तरीके से करें, आप ब्राह्मण है तो सात्विक तरीके से पूजन करें, वही फल करेगा, फल देगा आपको। शक्ति का कोई नियम नहीं है। शक्ति ऐसा नहीं है कि आप जब बहुत मार काट करेंगे तभी शक्ति प्रसन्न होगी। और ये महाविद्या है तो न काल के उसमें कोई ना पवित्रता का, ना पवित्रता का, ना वस्तुओं का। आप पे कुछ भी नहीं तो धूल चढ़ा दो, मिट्टी उठाओ, हर हर महादेव। ठीक है। आप पे कोई वस्तु ना हो तो मानसिक पूजन कर लो। तो बलि का ये है, बलि से बलवान उनको बल मिलता है। और बलि का मतलब है देना, बलिदान करना, ये मतलब है जी इसका। और बिना
और शास्त्र भी कहते हैं कि बिना बलि के आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता जब तक आप बलि नहीं देते। जी ठीक है। जी गुरुजी, समझ में आ गया गुरुजी। और कोई साधक बात कुछ बोलना चाहते हैं बोलें, फिर मैं समापन करूंगा। समय का पता नहीं, आज ज्यादा हो गया है, 2 गुरुजी घंटे मुझे 70 मिनट। गुरुजी मुझे एक ही पूछना है कि हाँ जैसे अपन नाम जप करते हैं, मुझे राम जी का नाम जप करते हैं, तो उसके साथ हनुमान जी का भी शक्ति का, हनुमान जी तो शक्ति के प्रतीक है, तो उनका भी नाम जप करना जरूरी है क्या? देखो, राम के भैरव है हनुमान। हाँ भैरव मतलब जो भय से रक्षा करे। सीता को हाँ बराबर। युद्ध जिताने में हनुमान जी का अहम रोल रहा, हाँ चाहे रामायण में चाहे महाभारत में। सही बात है। अर्जुन के साथ भी हनुमान जी थे जी महाभारत में। ठीक है। तो भैरव है, भैरव वो जो भय से मुक्ति दिलाए, चाहे काल जी भैरव हो चाहे हनुमान के रूप में भैरव हो। बगलामुखी के स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में हनुमान जी की सेवा उपासना किया जाता है, ना पता हो आपको तो। जी हाँ बराबर। ठीक है, शिव के ही अंश होते हैं भैरव। जी करो। ठीक है, अभी मैं समापन करता हूँ, समय बहुत हो रहा है। ठीक है और गुरुजी। बराबर। किसी को कुछ और कुछ बातचीत करना है तो कर सकता है, अन्यथा फिर समापन होगा। क्योंकि ये टीन का शेड है, आपको मैं दिखाऊंगा, देखा होगा आपने वीडियो में, पूरा ठंडा हो जाता है। जी पूरा जो हॉल है पूरा टीन लगा हुआ है, टीन चादर, जी टेम्परेचर और डाउन। जी ठंडा हो जाएगा गुरुजी। मनोज, कैसे हैं मनोज, कोयल, सुचित, कुंदन मिश्रा नहीं साधक। चलिए ठीक है, अभी समापन करते हैं, ठीक है समय बहुत हो गया है। आप लोग भी संयम करें ठीक और है। गुरु का ध्यान करें। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। और सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी का कल्याण हो और आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो, अच्छा हो। इसी के साथ में हम समापन करते हैं। कल फिर समय उचित रहेगा तो आपसे फिर से मिलेंगे। जी तब ठीक है। तक के लिए जय माई, प्रणाम। जय जय माँ। सतगुरुदेव, जय हर हर महादेव, जय 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 गुरुदेव। बगलामुखी, जय जय माँ भगवत। कामाख्ये। जय कामत। आदेश आदेश आदेश। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शुभ प्रणाम। गुरुदेव आदेश। आदेश।